अध्याय का आरंभ हुआ था अर्जुन के संशय से। केशव, यदि ज्ञान ही उतना श्रेष्ठ है जितनी आपने उसकी प्रशंसा करी है, तो ज्ञान पर्याप्त है ना? क्यों मुझे फिर घोर दुष्कर रक्त रंजित कर्म में धकेल रहे हो? तो कृष्ण सर्वप्रथम समझाते हैं अर्जुन को कि कर्म तो अनिवार्य है। अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास विकल्प है कर्म और कर्महीनता के मध्य। ऐसा कोई विकल्प तुम्हारे पास सचमुच है नहीं। तुम जब तक देहधारी हो, कर्म निश्चित है, देह ही कर्म है। देह माने कर्म। देह समय का उत्पाद है। देह प्रतिपल बदल रही है। जो देही है, अगर वो परिवर्तित नहीं होगा तो अस्तित्वहीन हो जाएगा। जो देही है उसका अस्तित्व ही परिवर्तन मात्र है, क्योंकि वो जैसा है वो चूंकि सत्य नहीं है इसलिए स्थायी नहीं है। समझिएगा अच्छे से। देही माने कौन? जीव, मनुष्य, हम, आप। हम अहम है ना। अहम ना होते तो बार बार क्यों कहते कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। हम ना होते तो हम क्यों कहते कि मैं असंतुष्ट हूं। जब हार मिली है तब जीत चाहिए, जब जीत मिली है तब जीत की सुरक्षा को लेकर व्यग्र। मैं असंतुष्ट हूं। मैं सत्य नहीं हूं, इसलिए मैं स्थायी नहीं हो सकता, मैं स्थिर नहीं हो सकता, मैं अचल नहीं हो सकता। मुझे परिवर्तन करना पड़ेगा। वहां पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अर्जुन एक काल्पनिक विकल्प लेकर खड़े हैं कि कर्म करूं ही ना तो। और वो विकल्प कहां से आ रहा है? वो विकल्प आ रहा है संशय से, मोह से। धर्म को लेकर उनमें भ्रम खड़ा हो गया है, वहां से संशय आ रहा है। वो कह रहे हैं ठीक है, ज्ञान पाए लेता हूं, सब समझ लेता हूं। वो करना क्यों जरूरी है जिस ओर कृष्ण आप इशारा कर रहे हैं, वो करूं ही क्यों? तो कृष्ण कह रहे हैं कि सुनो वत्स, न करने का विकल्प तो किसी के पास भी नहीं है। ये तो छोड़ दो कि तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। जो सगुण हो गया वो कर्म के क्षेत्र में आ गया। इतना ही शौक था कि कुछ होना, तो समय की धारा में प्रविष्ट क्यों हुए? जो समय की धारा में आ गया
वो परिवर्तन करेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो जैसा है वैसे में वो संतुष्ट स्थायी रह नहीं सकता। हम जैसे हैं वैसा होना हमारी नियति नहीं है, तो हमें बदलना पड़ेगा। तो कर्म तो अनिवार्य है अर्जुन, वो तो हो ही रहा है। तो भूल जाओ कि वहां तुम्हारे पास ऐसा कोई अधिकार या विकल्प है कि कर्म करूंगा ही नहीं। तुम नहीं करोगे तो भी होगा तुम नहीं करोगे तो भी होगा। और यहां से हमको झलक मिल जाती है, संकेत मिलने लगता है कि फिर विकल्प है कहां जीव के पास। पहली बात, हमारे पास ये विकल्प नहीं है कि परिवर्तन न हो, परिवर्तन तो होगा। ठीक, कर्म माने परिवर्तन, तो कर्म माने परिवर्तन। कोई आपका कर्म ऐसा नहीं होता जो कुछ बदले नहीं या बदलते हुए को रोके नहीं। या तो बदलाव करोगे या जो बदल रहा होगा उसे रोकने की चेष्टा करोगे, वो भी कर्म है, वो ही प्रकार का बदलाव ही है ना। जैसे भौतिकी में हम कहते हैं कि इनर्शिया दो प्रकार का होता है, जो रुका है वो रुके रहना चाहता है, और जो गतिमान है वो चलता रहना चाहता है। ठीक है ना। तो जो रुका है उसको चलाना भी क्या हुआ, और जो चल पड़ा उसको रोकने की चेष्टा भी क्या हुई, दोनों ही कर्म। तो कर्म तो होगा, और रुके हुए को भी तुम रुका रहने दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें कहाँ चैन आनंद कुछ है नहीं। जो रुका हुआ है उसको लेकर के देखते हो काहे को रुका है, चल नहीं रहा। और फिर जो जब चल पड़ा है तो उसको लेके व्यग्र हो जाते हो, अरे चल पड़ा है, या तो उसको रोको या दिशा बदलो या कुछ और करो। समझ में आ रही है बात ये? तो वहां तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो अर्जुन क्या करें? अर्जुन कहें कि फिर तो मैं प्रकृति का खिलौना सा हो गया, अस्तित्व में एक कठपुतली जैसा हो गया, जब मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो नहीं, विकल्प है। वो विकल्प फिर क्या बताते हैं? नियत कर्म में हम आते हैं 8वें श्लोक के आसपास। उससे पहले 6ठे 7वें श्लोक में क्या विकल्प बताते हैं? कौन सा कर्म करोगे, मिथ्याचरण या सदाचरण? कि कर्म तो करना ही है। एक कर्म वो हो सकता है जहां वो करने लगो जिस दिशा को अब तुम्हारा जी कर रहा है। क्या? कि बाहर बाहर कुछ नहीं करेंगे और भीतर भीतर हाँ इंद्रिय गमन, इंद्रिय चिंतन चल रहा है। वो इशारा अर्जुन की हो रही है कि अर्जुन तुम कह रहे हो बाहर बाहर कुछ नहीं करेंगे, मैंने बाहर तीर नहीं चलाओगे, यही कह रहे हो ना। और भीतर ही भीतर क्या रहेगा? जिन पर बाहर तीर नहीं चलाओगे, जिन पर कह रहे हो कि बाहर मैं इनसे तीरों के माध्यम से संबद्ध नहीं होना चाहता। तीर भी एक संबंध स्थापित करते हैं ना। कह रहे बाहर मैं इसे संबद्ध नहीं होना चाहता। अंग्रेजी में बोले तो बाहर बाहर मैं इनको एंगेज नहीं करना चाहता। ठीक है ना। जब आपके सामने कोई आता है युद्ध में और आप उससे भिड़ जाते हो तो वो क्या होता है? एंगेजमेंट। तो अर्जुन कह रहे हैं नहीं, यहाँ पे तो ये सब लोग हैं, मेरे भाई बंधु हैं, गुरु हैं, इनसे तो मैं युद्ध का संबंध नहीं बनाऊंगा। अच्छा, बाहर संबंध नहीं बनाओगे और भीतर भीतर दिमाग में क्या है? उन्हीं के संबंध के कारण बाहर संबंध नहीं बनाओगे। तो कृष्ण ने क्या कहा था? इसको बोलते हैं मिथ्याचरण। कि बाहर तो कह रहे हो कि मुझे विषय संबंध नहीं बनाना, और वही विषय बाहर से जिससे संबंध नहीं बना रहे, उन विषयों का अभी यहां हम पर अर्जुन के संदर्भ में क्या नाम दे सकते हैं? मान लीजिए द्रोण, भीष्म। बाहर बाहर इन्हीं विषयों से संबंध नहीं बना रहे ना, कि द्रोण से संबंध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, और भाई लोग हैं उनसे नहीं कर सकता। भीतर उनसे संबंध है, इसीलिए बाहर उनसे संबंध बना नहीं सकते। बाहर का संबंध इस समय इस क्षण कुरुक्षेत्र में क्यों नहीं बनाना चाहते उनसे अर्जुन? क्योंकि मोह को क्या बोलेंगे? भीतरी संबंध है ना। मन में संबंध रखे हुए हो, इसलिए बाहरी संबंध नहीं बना रहे। और बाहरी संबंध बना के बस तुम अपने आप को और ये सब जो दूसरे लोग हैं इनको झांसा दे लोगे, ऐसे दिखा दोगे कि मैंने तो कर्म त्याग कर दिया। कहाँ कर्म त्याग कर दिया? कर्म का अर्थ ही होता है विषय से संबंध। जिस विषय का तुमने त्याग करा है उसका त्याग ही तुमने इसलिए करा है क्योंकि उससे तुम्हारा संबंध है। तो ये कहाँ का त्याग हो गया अर्जुन? ये
कोई त्याग नहीं हुआ। ठीक है ना। और फिर उन्होंने कहा था कौन होता है जो मिथ्याचारी नहीं होता? जो मिथ्याचारी नहीं होता उसके क्या लक्षण बताए थे? आप लोगों को पूरा टेबल बनवाया था। हाँ, आत्मस्थ होता है तो उसका कर्म कहां से आता है? उसका कर्म आता है सत्य से। और उसके मन में विषयों का जो चिंतन होता है वो निष्काम होता है, विषयों का निष्काम चिंतन, और साथ ही साथ उसकी दृष्टि सदा स्वयं पर रहती है। तो उसके मन में सदा ये दो चीजें एक साथ चलती हैं। जो सच्चा व्यक्ति होता है उसके मन में यदि विषय खड़ा भी होगा तो विषय के साथ साथ वो देख रहा होगा विषयी को भी, वो दोनों को एक साथ देखता है। ठीक है। और विषय से वो कुछ पाना नहीं चाहता है, विषय को लेकर के उसकी काम वृत्ति नहीं होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वो बहुत सहज कर्म कर पाता है जीवन में, वो खुल करके जी पाता है, एक उन्मुक्तता होती है उसके जीवन में। और जो मिथ्याचारी होता है उसके कर्म किस प्रकार के होते हैं? उनके कर्मों में क्या गुणवत्ता? हाँ, असहज दमित कर्म, एक असहज सतही अनुशासन वहां मिलेगा। ये जो मिथ्याचारी होता है उसके जीवन में क्या मिलेगा? एक असहज सतही अनुशासन। ये सब आप लिख चुके हैं, ठीक है ना, हम दोहरा रहे हैं बस। ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, नया बोलूंगा तो यही मुझे फिर 2 घंटे बताना पड़ेगा। ये सबको स्मरण आ रहा है ना? मिथ्याचारी की पहचान क्या है? ऊपर ऊपर वो विषय के साथ संबंध, एंगेजमेंट नहीं बनाएगा, लेकिन मन में उसी विषय का, तो इसलिए वो जो ऊपर से आचरण या कर्म करेगा उसमें क्या होगी? असहजता होगी। जैसे कुछ फूट निकलने को तैयार है और उसको बस बलपूर्वक रोका गया है। समझ में आ रही बात? और जो सदाचारी होता है, सदाचार शब्द का प्रयोग नहीं करा था कृष्ण ने, वो मैंने मिथ्याचार के विपरीत के रूप में खड़ा कर दिया था ताकि जो बात है वो और स्पष्ट हो पाए। तो जो सदाचारी होता है उसके कर्मों में आप क्या पाते हैं? एक गहरा आत्मविश्वास होता है, उसको पता होता है मैं तो आत्मस्थ हूं, मैं तो आत्मस्थ हूं, तो मैं बाहरी संयम क्या करूं? जो संयम करना था वो मैंने कर डाला। मूल संयम इंद्रियों का नहीं होता, मन का भी नहीं होता, अहम का होता है। जो एकदम आधारभूत संयम है वो कर्मेंद्रियों का नहीं होता, ज्ञान इंद्रियों का भी नहीं होता, वो किसका होता है? मन का भी नहीं होता, विचार का भी नहीं होता। ये तो नहीं होता कि मैं क्या उठा करके पी लूंगा, ये भी नहीं होता कि मैं किसको देखूंगा किसको नहीं देखूंगा, ये भी नहीं होता मैं किसका विचार करूंगा विचार नहीं करूंगा। वास्तविक संयम किसका होता है? ये वेदांत है, पकड़ लीजिए अच्छे से। वेदांत में ये सब भी बहुत बाद में आते हैं, दुनिया जहान जमाना ये तो है ही पीछे की बातें। वेदांत इतना निष्ठावान है सत्य को कि उसमें कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, विचार, भावना, ये सब भी पीछे ही आते हैं। वेदांत इतना सरल है, इतना प्रकट है, इतना अनावृत है, इतना इतना नग्न है, प्रत्यक्ष बिल्कुल, कि इतिहास उसे कभी पूरी तरह स्वीकार ही नहीं कर पाया। वेदांत को स्वीकार किया भी गया तो पीठ पीछे, परोक्ष रूप से। स्वीकार कर भी लो तो भी ये ना बोलो कि हम वेदांत के शिष्य हैं,
कुछ और कह दो, ये मानते हैं वो मानते हैं, जबकि मूल बात ये है कि ज्ञान यदि होगा, जहां भी होगा, जिस रूप में भी होगा, जिस धारा में भी होगा, मूलतः वो वेदांत ही होगा। हम कह रहे हैं वेदांत एकदम सरल है, वेदांत सब कुछ हटा करके यही तीन आपके सामने रख देता है, आप, मुक्ति और बंधन। इन तीन के अलावा कुछ होता ही नहीं वेदांत में। आप हैं, आप माने आपकी तड़प का पूरा पिंड, अहम, आप हैं, एक तरफ आपके और एक तरफ आपकी, जो चाहो चुन लो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये वेदांत है। अब क्या तुमको बताएं विधियां और क्या तुमको बांचे बड़ा भारी ज्ञान। पूरा ज्ञान इन तीन में समा जाता है। इन तीन में भी जो दो हैं वो एक ही है, उनमें खानदानी रिश्ता है। कौन से दो? अहम और प्रकृति, माने हम और बंधन। हम पैदाइश किसकी हैं? बंधनों की। हमें जन्म बंधनों नहीं दिया है, तो वो दो भी देकर लगभग एक ही हैं। वो दूसरा दिखता तब है, प्रकृति अपने से अलग दिखती तब है जब सबसे पहले आत्मा से प्रेम हो जाता है, नहीं तो ये दोनों एक हैं। प्रकृति और हम एक हैं, इनमें मां बेटे का रिश्ता है। ये एकदम अलग नहीं दिखते आम आदमी को, एकदम नहीं अलग दिखते। कौन कहता है कि चेतना अलग है, शरीर अलग? किसी को दिखता है ऐसा? कोई मिलता है ऐसा? तो आम आदमी को तो ये दोनों एक ही दिखते हैं। इनमें भी एक भेद है, वो दिखना तब शुरू होता है जब वो उधर वो प्रकट होता है। कौन? वही जो सबको परेशान करके रखता है, जीने नहीं देता। हाँ, तो कुछ होते हैं अभागे जिनकी जिंदगी में वो आ जाता है। जब आ जाता है तो लगने लगता है ये मैं जिसके साथ हूं, ऐसे ऐसे एकदम चिपका हुआ। साहब का है कि कुछ ऐसा सा है, ढूंढ लीजिएगा। जिन पावों भुई धरे घूमे देश विदेश। हाँ, जब प्रीत भई पिया से अंगना भया विदेश। खोजो ये, क्योंकि ये कुछ और है शब्द, पर लगभग ऐसे हैं, खोजो इसको। मतलब समझ रहे हैं? इनको अपना मानते थे बिल्कुल। ये कौन है? ये कौन है? और प्रकृति माने, ये माने अहम और ये माने प्रकृति, और ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं। तो माँ बेटे अपना साथ साथ ही रहते हैं। ये दोनों हमेशा से साथ साथ रहे हैं, है ना? और इन्हीं के साथ रहे, इन्हीं में जन्म लिया, देश देश इन्हीं से घूमे। और फिर गुरुदेव समझाते हैं कि लेकिन जब जीवन में वो आ गया, अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी खिली, तो अंगना भया विदेश। जो अपना आंगन रहा है आज तक, वही समझ में आने लगा कि वो तो विदेश है। वेदांत आपको बताता है प्रकृति पराई है। अंगना भया विदेश, प्रकृति पराई है। समझ गए? अंगना माने जो आज तक अपना लगता था, जो आज तक अपना क्षेत्र था, जो अपना ही क्षेत्र था, अब वो विदेश लगने लग गया। मिला? देखो कबीर साहब, अंगना भया विदेश, उसका मर्म याद रह जाता है। अंगना भया विदेश, बस इतना याद रख करो, आ जाएगा। अरे समझ में आ रही बात? तो वेदांत में बस यही तीन है। मैं हूं, बंधन है, बंधन माने प्रकृति, और दूसरी तरफ क्या है? मुक्ति है। मुक्ति माने सत्य, आत्मा, बोध, जो बोल रहा हूं बोल लो। और व्यर्थ की जटिलताएं नहीं, इधर उधर का प्रपंच नहीं, 50 बातें नहीं, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात है?
स्पष्ट हो रहा है? तो कर्मेंद्रिय का संयम पीछे की बात, ज्ञानेंद्रिय का संयम पीछे की बात, मन भावना विचार आदि का अनुशासन, ये वो ये सब भी पीछे की बात ना, उनसे इनकार नहीं करा जा रहा। आपको करना है तो कर लीजिए, पर वेदांत कहता है असली बात तो अहम है, असली संयम अहम का है। वो संयम कर लिया तो फिर जीवन में पूरी छूट मिल जाती है सहज आचरण करने की। वास्तव में मिथ्याचारी का विपरीत सदाचारी होना भी नहीं चाहिए, सहजाचारी होना चाहिए। बहुत पते की बात है, मतलब समझिएगा, क्योंकि सदाचारी से हम बहुत बार समझ लेते हैं जिसका आचरण सामाजिक या नैतिक हो, उसको हम कहते हैं सदाचारी। सहजाचारी जिसका आचरण सहज हो, सहज आचरण। एक बार एक ज़ेन मास्टर से किसी ने पूछा कि, और ज़ेन वेदांत की एक बड़ी परिष्कृत अभिव्यक्ति है। सब कुछ जब हटा दो इधर और उधर का दंदफंद, तो वेदांत का जो बस अमृत बचता है एक बूंद, वो ज़ेन बन गई है। तो एक ज़ेन मास्टर से किसी ने पूछा कि गर्मी का सामना कैसे करें, और ठंड बहुत होती है, ठंड का सामना कैसे करें? तो उन्होंने जवाब दिया, ठंड में ठंडे हो जाओ, गर्मी में गर्म हो जाओ। When it's cold, be cold. And when it's hot, be hot. ये सहजाचारी है, ये सहज आचरण है। वो कह रहा है हमारे भीतर कोई बैठा है ऐसा है जो शीतलता से और ताप से बहुत आगे का है, तो हमें अब भीतरी तौर पर आत्मस्थ होने के कारण बाहर प्रकृतिस्थ होने में कोई बाधा रही नहीं है। जब बाहर ठंड हो तो हम क्या हो जाते हैं? ठंडे। जब बाहर गर्मी हो तो हम क्या हो जाते हैं? ये बात उनको एकदम नहीं समझ में आएगी जो आध्यात्मिकता का संबंध विशिष्ट प्रकार के आचरणों से जोड़कर रखते हैं। वो कहेंगे कि अध्यात्म का तो मतलब ही होता है ना, बाहर कुछ भी हो हमें तो एक अलग तरह का अनुशासन बनाकर रखना है। वो बात अच्छी है, पर वो बात छोटी है। कृष्ण बहुत आगे के हैं, उस बात से बहुत आगे के हैं। याद है क्या कह रहे थे उस दिन? उस दिन कृष्ण कह रहे थे, इतनी नदियां दुनिया भर की आकर के मिल जाती हैं सागर में, सागर का क्या बिगड़ता है? सागर न तो आतुर है उन नदियों का स्वागत करने को, न आज तक सागर ने किसी नदी का मुंह रोका है। और नदियों में तरह तरह के जल होते हैं, जल माने कोई एक वस्तु नहीं होता, कितनी तरह की नदियां, कैसे कैसे जल। और ये नहीं कि वो प्राकृतिक तौर से ही अलग अलग तरह के हैं, इंसान भी तो क्या क्या करके रखता है। सागर किसी को नहीं मना करता, और सागर सागर ही रहता है। तो कृष्ण कह रहे थे कि जो वास्तव में आत्मस्थ आदमी है वो उस सागर जैसा हो जाता है जिसमें प्रकृति की तमाम नदियां आकर बहती रहती हैं। वो न तो उनका आमंत्रण करने को आतुर है, न विरोध करने की उसे चिंता है, वो अपनी जगह स्थिर है। सागर आत्मा है, नदियां प्रकृति है। आत्मा को प्रकृति की परवाह नहीं करनी पड़ती। अहम जब आत्मस्थ हो जाता है तो सहजाचारी हो जाता है। अहम जब आत्मस्थ हो जाता है तो सहजाचारी हो जाता है, उसे परवाह नहीं करनी पड़ती। कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा, कोई दिन फाकम फाका जी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा, कभी लड्डू मिल गया, कभी खाजा मिल गया, आहा क्या मजा आया। मना थोड़ी करने जाएंगे कि हम तो संयमित लोग हैं, हम लड्डू नहीं खाते। मिल गया तो बेशक खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? मिला है, मिला था खा ली। कोई पूछे क्यों खाया, क्या बोलोगे? मिला था तो खा लिया।
जैसे हवा बहती है, जैसे घास बढ़ती है। किसी ने पूछा था किसी से एक बार कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोला एग्जैक्टली द वे द विंड ब्लोज एंड द ग्रास ग्रोज। तुमने ऐसा क्यों किया, जस्ट द वे द विंड ब्लोज एंड द ग्रास ग्रोज। ये सहज आचरण है। और कोई दिन फाकम फाका जी नहीं मिला तो क्या है, आज उपवास है, व्रत कर रहे हो, जरूर धार्मिक फास्टिंग चल रही है, नहीं भाई आज मिला नहीं। जब मिला था हमें तब भी अंतर नहीं पड़ा था कि मिल गया कि लड्डू खा जा, और आज नहीं मिला हमें आज भी अंतर नहीं पड़ा। हम सागर हैं और नदियां बहुत सारी मौसमी होती हैं। बहुत सारी नदियां होती हैं जिनमें बस बरसात से ही जल आता है। तो बरसात के दिनों में वो सागर में बहुत कुछ उलीचती हैं, और गर्मी में कुछ नहीं देती वो सागर को। तो सागर ये थोड़ी कहता है भूखा हूं जल्दी पानी लाओ, कहता है कभी? कुछ नहीं। और जब मॉनसून में वो एकदम बाढ़ पर आ जाती हैं, हाँ, और ले जाकर के कितना जल सागर में डालती हैं, तो सागर ऐसा कहता है कि अरे बस करो, कितना पिलाओगी? कभी सुना सागर को ऐसे कहते? नहीं। नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई दिन फाकम फाका जी। और खूब दिया तो पी लिया, कोई दिन लाडू कोई दिन खाजा। सदा मगन मन रहना जी। मन मगन रहे, मगन माने अलग, मग्न माने आत्ममग्न। मग्नता का मतलब आत्ममग्नता, अपने में, वो आत्मा में खोया हुआ है, आत्मरस पी रहा है। उसकी खुराक आत्मा का रस है। बाकी सब चीजें आ गई तो ले ली, नहीं आई तो नहीं ली, परवाह किसको करनी है। आती हुई चीज को ठुकराना भी उस चीज को महत्वपूर्ण बना देता है ना, कि नहीं? आप किसी चीज के अस्वीकार में खड़े हो जाएं, इससे भी यही सिद्ध होता है कि उस चीज का आपके लिए कुछ तो महत्व है। अस्वीकार भी नहीं। लेकिन ये बात बहुत ऊंची है, वेदांत जितनी ऊंची है, कृष्ण जितनी ऊंची है। ये बात इसलिए नहीं है कि जो लोग अभी निचले या मंझले तलों पर हैं वो भी ऐसा ही आचरण करने लगे। वो फिर सहजाचारी नहीं होते, वो दुराचारी बन जाते हैं। जो सहज है उसको ये अधिकार है कि अब वो अनुशासन की जगह उन्मुक्तता का वर्ण कर ले, उसका हो ही जाता है। लेकिन जिसने अभी आत्मा को ही नहीं चुना वो उन्मुक्तता को कैसे चुन रहा है भाई, ये बताना। मुक्ति उसके लिए है जिसने सबसे पहले किसको चुना हो? आत्मा को चुना हो। हाँ, या मुक्ति को चुना हो। जिसने अभी मुक्ति को चुना नहीं भीतरी तौर पर, वो बाहर अगर कहता है कि मैं आजादी को, स्वतंत्रता को, उन्मुक्तता को चुन रहा हूं, तो वो उन्मुक्तता नहीं है, वो श्रृंखलता है। इन दोनों में बहुत अंतर है। इन दोनों तरह के लोगों से बचना। एक जो ऊपरी संयम पर चल रहे हैं और भीतर ही भीतर भोग में रत हैं, और दूसरा उनसे जिन्होंने अध्यात्म की 2 किताबें पढ़कर अपने आप को ये अनुमति दे दी है कि अब हम तो उन्मुक्ताचारी हो जाएंगे। वो उन्मुक्ताचारी नहीं होते, वो हम कह रहे हैं व्यभिचारी हो जाते हैं। ऐसे मिलते हैं ना लोग, मांस खा रहे होंगे, पूछे क्यों खा रहे हो, बोले मिथ्या है। वेदांत की यही तो सीख है। जगत क्या है? माया है। तो मुर्गा भी क्या है? माया है। माया माने वो जो है नहीं, बस प्रतीत होती है। तो मुर्गा था ही नहीं, हमने खाया कहां? ठीक है, जैसे मुर्गे का मांस मिथ्या है तो तुम्हारा अपना भी तो मांस मिथ्या ही है। अपनी बाह ही क्यों नहीं
खा जाते। नहीं, हमारी बाह मिथ्या नहीं है, मुर्गा मिथ्या है बस। इसको मैं कह रहा हूं, इससे बचना। ये मुक्ताचार नहीं है, ये सहजाचार नहीं है, ये क्या है? ये दुराचार है, ये व्यभिचार है। ये नहीं करना है। समझ में आ रही बात? तो एक वो होगा जो दुनिया को दिखाने के लिए कहता है कि देखो मैं मुर्गा नहीं खाता, लेकिन 10 और तरीकों से वो उस मुर्गे की कमी को पूरा करना चाहता है। मन में तो विषय चिंतन ही चल रहा है ना। ये कौन है? हाँ, मिथ्याचारी। तो कहता है ऊपरी संयम तो करना ही है, मुर्गा तो खा नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, 2-4 और तरह का भोग कर लेते हैं, एक तरह का स्वयं को मुआवजा दे लेते हैं। मुर्गा नहीं खा सकते तो दूसरी चीजें खूब सारी खाते हैं। अब तो चिकन जैसे स्वाद देने वाले विकल्प आने लगे हैं ना, ये वही है। या कि चलो अगर हम जिह्वा का रस नहीं ले सकते तो अन्य तरीके के रस लेते हैं। मैं कुछ तो अपने आप को मुआवजा दूं ना कि मैंने संयम रखा, तो बदले में मिला क्या? अच्छा चलो ये नहीं कर सकता तो कहीं और जाकर के कुछ भोग कर लेता हूं, किसी दूसरे तरह का भोग कर लेता हूं। शाकाहारी भोजन ही और ज्यादा रसीला और मसाला वगैरह डाल करके जायकेदार बनवाता हूं, कुछ और कर लूंगा। एक तो ये हुआ मिथ्याचारी। दूसरा वो हुआ जिसकी अभी बात करी थी कि जगत माया है, ये वेदांत की सीख है। जगत गुरु शंकराचार्य भी ऐसे ही कुछ फरमा गए थे, तो मुर्गा मार भी दिया तो क्या हुआ? दूसरी बात, समय भी तो धोखा है। तो एक दिन तो इस मुर्गे को मरना ही था और समय धोखा है, माने तो काल मरे सो आज मर। ये सब सुना हुआ है मैंने, ये सब तर्क आए हुए हैं, इन पर घंटे घंटे बोला हुआ है। वो सब अब जवाब छप भी गए, नहीं तो आप लोग वीडियो में ढूंढ लीजिएगा कि काल मरे सो आज मर। मैं इस मुर्गे को नहीं भी खाऊं तो इसे कल तो मर ही जाना है। मैंने कहा ये बात आपके बच्चे पर भी तो लागू होती है। वो आप अपना बच्चा बगल में लेकर बैठे हो और उसको भी हड्डी चुसा रहे हो, तो मरण धर्मा तो वो भी है, तो उसको क्यों नहीं आज ही मार देते? है ना? तो इन दोनों तरह के लोगों से बचना है। स्पष्ट समझ में आ रही है बात? सहज आचरण अभ्यास करके नहीं आता। सहज आचरण एक सहज आकस्मिक अनायास फल होता है आत्मा पर निछावर हो जाने का। जो आत्मा पर निछावर हो जाते हैं ना, वो भूल जाते हैं जगत के कायदे मान मर्यादा, भूल जाते हैं। अभ्यास का अर्थ होता है लगातार याद करके रखना, और सहजता का अर्थ होता है भूल जाना। दोनों बहुत अलग बातें हैं। जो बात आप अभ्यास से अपने जीवन में लाएंगे वो इसलिए आएगी जीवन में क्योंकि आपने उसको लगातार याद रखा। लेकिन असली चीज वो होती है जो जीवन में आती है क्योंकि आप कुछ भूल गए। अध्यात्म याद रखने के बारे में नहीं है, अध्यात्म भूलने के बारे में। उस तरह के अध्यात्म से बचिएगा जिसमें याद रखा जाता है। याद रखने का मतलब हुआ विषय संगति, याद रखने का मतलब हुआ संसार को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बना लेना। कुछ सांसारिक बात ही तो होगी जिसको याद रखोगे। जो बात याद रखी जाए वो सांसारिक के अलावा और हो भी क्या सकती है? आप बोल भी तो नहीं हम धार्मिक बातें याद रखते हैं, अगर वो बात स्मरण को उपलब्ध है तो हुई तो भौतिक ही ना। स्मृति आत्मा को तो याद रख नहीं सकती। स्मृति अगर किसी विषय को याद रख रही है तो विषय तो भौतिक ही। स्मृति का तो निर्माण ही हुआ है भूतों के संरक्षण के लिए, भौतिक घटना ही याद रहती। तो असली चीज होती है भूल जाना। सहज आचरण में आप भूलते हो, आप याद नहीं रखते हो, ठीक है? वो होता है सदाचार। तो अर्जुन, विकल्प कहां उपलब्ध है आपको? विकल्प जहां उपलब्ध है उस पर आज कृष्ण हमको लेकर जा रहे हैं। कर्म
न करने का विकल्प तो उपलब्ध है ही नहीं। कर्म आप नहीं भी कर रहे तो बिना आपके चाहे, बिना आपके समझे, बिना आपकी रजामंदी के हो तो फिर भी रहा है। तो आपको विकल्प उपलब्ध क्या है, वो अभी हमको कृष्ण बता रहे हैं आज के 9वें श्लोक में। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। एक बहुत विशेष शब्द हमारे सामने आता है, बहुत बहुत विशेष, और अब बहुत दूर तक ये शब्द हमारे साथ चलेगा। आप लोग जो आज सत्र में साथ हैं, कृष्ण की अनुकंपा है आज। विशेष शब्द है यज्ञ, ठीक है, और अभी ये आगे चलेगा हमारे साथ, बहुत आगे तक चलेगा। कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे पास जो विकल्प है अर्जुन कि कैसा कर्म करूं और कैसा ना करूं, वो इसमें है, इसमें नहीं है कि कर्म करूं ना करूं। तो दो तरह के कर्म हैं जो तुम कर सकते हो, और यहां पर तुम्हें अधिकार है चुनने का कि इस तरह का कर्म करना है या उस तरह का कर्म करना है। देखिए, अर्जुन को अभी वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि अहम की दो ही स्थितियां होती हैं जिनको तुम चुन सकते हो अर्जुन। कुल मिला के बात बहुत छोटी सी है कि अर्जुन, चुनाव तो बस इन्हीं दो चीजों में होता है, आत्मस्थ होना है या प्रकृतिस्थ होना है। लेकिन वो चुनाव करता करता है, अहम माने करता। अर्जुन को अभी उतनी सीधी बात कृष्ण नहीं बोल पा रहे हैं, या ये कहिए बोल चुके हैं। वो बात वो दूसरे अध्याय में सांख्य योग में बोल चुके हैं। अर्जुन ने अभी वो पात्रता नहीं दर्शाई है कि सीधे सीधे वो उस बात को ग्रहण कर पाए। तो अभी कर्ता से उठकर कर्म के तल पर बता रहे हैं। जैसे कर्ता की दो स्थितियां होती हैं कि आत्मस्थ हो जाए या प्रकृतिस्थ हो जाए, मुक्ति को चुन ले या बंधन को चुन ले, उसी तरह कर्म भी दो ही प्रकार के होते हैं। और यहां पर अर्जुन तुम चुन सकते हो। अर्जुन आप सब हैं, तो आप सब भी जीवन में जो भी कर्म विषयक चुनाव करने जा रहे हो, आपके लिए आज का स्रोत है। ठीक है, क्या है कि यज्ञ को छोड़कर तुम जितने भी कर्म करते हो वो लोक में बंधन का ही कारण बनते हैं। दो ही तरह के कर्म होते हैं, या तो यज्ञ या कह दो सकाम कर्म। यज्ञ को छोड़कर जो भी काम करोगे वो जगत में तुम्हें दुख ही देगा। तो क्या करो अर्जुन, सिर्फ तुम तदर्थम कर्म, यज्ञ हेतु ही कर्म करो। जो कर्म करो वो यज्ञ समान ही हो। और जब यज्ञ होता है जीवन में तो उसके साथ ये दो चीजें आती हैं। पहला, आप मुक्त संग हो जाते हैं, दूसरा समाचारी हो जाते हैं। ये लो, एक और नया शब्द आ गया आचरण से संबंधित, सम आचरण। हाँ, हम कहते सहज आचरण, हाँ, उसी सहज आचरण का एक पर्याय मिल गया, क्या, सम आचरण। तो ये जो चार शब्द हैं इनको आप लिखिएगा। सबसे मूल में लिखिए यज्ञ, यज्ञ, और यज्ञ के नीचे नीचे सबसे पहले लिखिए मुक्त संग। मुक्त संग के नीचे लिखिए कर्मबंध, फिर सबसे नीचे लिखिए समाचरण। ठीक है, यज्ञ क्या है? यज्ञ का जो भौतिक प्रतीक है उसी से समझने का प्रयास करते हैं कि यज्ञ क्या है। यज्ञ का भौतिक प्रतीक क्या होता है? आप जिसको देखते हो ना और कहते हो होम हवन आदि, वो वास्तव में यज्ञ का प्रतीक है, वो यज्ञ का चिन्ह है। वो अपने आप में यज्ञ नहीं होता है। जो अग्निहोत्र होता है, अग्निहोत्र माने जहां पे अग्नि प्रज्वलित करी जाती है, फिर उसमें आप आहुति देते हो, वो यज्ञ का क्या है? वो प्रतीक है। वो अपने आप में यज्ञ नहीं होता, ये बात समझिएगा।
वो प्रतीकात्मक है, वो अपने आप में यज्ञ नहीं है। भाई कोई उम्मीदवार खड़ा होता है आपके क्षेत्र से कि चुनाव लड़ना है, तो उसका एक चुनाव चिन्ह होता है ना? तो आप जाते हो, आप उस पर ठप्पा मार कर आते हो या बटन दबा कर आते हो, तो वो थोड़े ही फिर जाकर के सांसद बन जाता है। मान लीजिए वो हाथ का है, पंजा है, कमल है, जो भी है, साइकिल है, वो जाकर के थोड़ी बैठ जाता है कि आज से मैं तुम्हारा निर्वाचित सांसद हूं। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? कुर्सी पे कमल बैठता है? ऐसा तो नहीं होता। वो क्या है? वो चिन्ह है, वो प्रतीक मात्र है, वो प्रतीक मात्र है। इसी तरह से जो अग्निहोत्र है वो यज्ञ का प्रतीक मात्र है। वो आपको कुछ बताने के लिए है कि ये अग्नि है। और अग्नि को माना गया है देवताओं और मनुष्यों के बीच में। ये ऋग्वेद से आता है। अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ देव हैं। अग्नि कौन है? हाँ, देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ देव। तो इसीलिए सबसे पहले जो पूजा है वो अग्नि की है, क्योंकि अग्नि ही अगर पूजित नहीं है, सहमत नहीं है, तो आप जो कुछ भी करेंगे वो ऊपरी देवताओं तक पहुंचेगा ही नहीं। अभी किन देवताओं की बात हो रही है हम समझेंगे। तो यज्ञ से आशय होता है नीची चीज को ऊंचे के लिए न्योछावर कर देना। यह यज्ञ की परिभाषा है। यज्ञ की परिभाषा है नीची चीज को ऊंची चीज पर न्योछावर कर देना। यह यज्ञ है। छोटे को छोड़ना बड़े की खातिर, यह यज्ञ है। और जो छोटे को छोड़ दे बड़े की खातिर, उसको आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये यज्ञ करता है या अग्निहोत्री है। यज्ञ तो पूरे जीवन को बनाना होता है। ऐसा बहुत बार हमको वेद भी बताते हैं, गीता भी बताती है। तो निश्चित रूप से जो हम लकड़ी और समिधा आदि का अनुष्ठान करते हैं, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वो काम आप जीवन भर तो कर नहीं सकते, प्रतिदिन भी नहीं कर सकते, 24 घंटे भी नहीं कर सकते। तो यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है? यज्ञ का वास्तविक अर्थ है उच्चतम को पाने के लिए जो उच्चतम से नीचे है उसका बलिदान। बड़े के लिए छोटे की आहुति। तो वो सहज बात है, यज्ञ वो तो करोगे ही ना, कि नहीं करोगे? बड़े के लिए छोटे को कौन नहीं भेंट कर देना चाहेगा? तो साधारण बुद्धि की भी बात है। तो कर्म यज्ञ नुमा होना चाहिए। इससे फिर क्या आशय बैठा? कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म वही करो जो यज्ञ जैसे हो, उसके अलावा जो भी काम करोगे वो कर्मबंध बनेंगे श्लोक में। तो तुम्हारे कर्म यज्ञ जैसे होने चाहिए। इससे क्या आशय बैठा? कर्म माने क्या होता है? परिवर्तन। आज शुरुआत में ही क्या बोला था? कर्म माने क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, अच्छे समझना, और चाहें तो इसको लिखते चले, कॉपी में बनाते चलिए। कौन बदलता है? साथ साथ चलिए, दिमाग पे जोर डाल के। कौन बदलता है? करता। ये जो करता है वो क्या? हम बदलते हैं। ठीक है, हम बदलते हैं। हमारी वर्तमान स्थिति क्या होती है? हम हैं जब भी, और साथ में प्रकृति होती है। प्रकृति माने कोई विषय प्रकृति का। ठीक है, हमने प्रकृति का कोई विषय पकड़ रखा है। प्रकृति में तमाम तरह के विषय होते हैं हमारे, देखे हमारे लिए। अपने आप उन विषयों
में कोई लेबल नहीं लगाया कि कौन छोटा है कि कौन बड़ा है। और हम जैसे होते हैं हमारे लिए उन विषयों में भिन्नता होती है, ठीक है ना। तो मैं कुछ हूं, मैं एक स्थिति पर हूं, मैं एक तल पर हूं, मैंने एक विषय पकड़ रखा है और वो विषय पकड़ करके मैं चेतना के इस स्तर पे हूं। चेतना के इस स्तर पे होने का कारण ही यही है कि मैंने कोई एक विषय पकड़ रखा है। हम सब हैं, और जब हम कहते हैं कि हम हैं तो हम चेतना के एक स्तर पर हैं, है ना। हम जिस भी स्तर पर होते हैं मुक्त तो नहीं होते ना बाबा, कि मुक्त होते हैं। मुक्त नहीं है तो मतलब क्या हुआ, हमने कुछ ना कुछ पकड़ रखा है, उसी को कहते हैं कि हम बंधन में हैं। हमने कुछ ना कुछ पकड़ रखा है, जिस चीज को हमने पकड़ रखा है उसको पकड़ने के कारण हम चेतना के एक तल पर हैं। ये हमारा तल है, एक तल बना लीजिए, ठीक। हम चेतना के एक तल पर हैं। अब यहां कर्म करेंगे, और कर्म माने परिवर्तन। आप चेतना के जिस भी तल हैं उस तल से आप कुछ कर्म करोगे, कर्म करोगे ना। कर्म तो हमने कहा क्या है, अनिवार्य है, लगातार है, तो होता रहेगा। तो आपने कुछ पकड़ रखा है, माने आपके जीवन में कुछ चीजें हैं, मन में कोई सामग्री है, तमाम तरह के संबंध हैं, यही रिश्ते नाते हैं, ये चीजें आपने पकड़ रखी हैं, उनके कारण आप चेतना के एक स्थल पर जी रहे हो। अब आप कर्म करोगे, कर्म से क्या आना है, परिवर्तन आना है। तो यज्ञ का मतलब हुआ ऐसा कर्म करना, ये आप हो, ये आपके द्वारा पकड़ा हुआ विषय है। यज्ञ का मतलब है ऐसा कर्म करना जिसमें आप इस विषय को छोड़ करके किसी उच्चतर विषय को प्राप्त कर सको। समझ में आ रही है बात। यज्ञ का मतलब हुआ ऐसा कर्म करना जिसमें इस विषय का बलिदान दे करके आप किसी उच्चतर विषय को पा सको। और एक हाथ लड्डू दूजे हाथ जलेबी संभव नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो पाएगा कि देखिए दो बगलें होती हैं ना, तो एक तरफ वो जो पुराना विषय था वो पकड़े रहेंगे और दूसरी तरफ हाँ नया वाला ऊंचा वाला विषय भी पकड़ लेंगे। नहीं, एक टांग एक नाव में और दूजी टांग दूजी नाव में, तो इतना ही होगा कि पतलून फटेगी चर। काहे कि इन दोनों नावों की जो दिशा है बहुत अलग है, बहुत अलग है। एक को जाना है उस पार और एक नाव ऐसी है जिसको इधर ही लंगर डाले रहना है, इसी पार। तो तुम कैसे दोनों नावों की इकट्ठे सवारी कर लोगे, संभव नहीं है ना। तो ये तो भूल जाओ कि मैंने ये तो पकड़ ही रखा है, अब गीता आ गई है इसके साथ में गीता को ही पकड़ लूंगा। नहीं, ये तो मामला थोड़ी एक्सक्लूसिविटी का होता है, यहां शर्तें लगती हैं, अहर्ता लगती है, बोली लगती है। दाम कौन चुकाएगा, बताओ 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 बताओ, ऐसे बोली लगती है। समझ में आ रही बात। तो ऐसा नहीं होता वहां कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, दाम भी नहीं चुकाए और वस्तु भी मिल गई, ऐसा नहीं होता। यहां से ऊपर जाना है तो, या बना रहे हैं, यहां से ऊपर जाना है तो इसको यज्ञ का मतलब हुआ ऐसा चुनाव करना। और अर्जुन चुनाव का ही विकल्प तुम्हारे पास है ना, चुनाव का विकल्प है। तो ऐसा चुनाव करो जिसमें इसका उपयोग करके, इसको त्याग करके, इसको क्या बोल के, स्वाहा, क्या बोलना, इसको स्वाहा बोल करके एक ऊंचे तल पर पहुंच जाओ। ये यज्ञ है, ये यज्ञ है। जो चीज मेरे पास थी, ये मेरे पास थी, इसको मैंने क्या बोला, तू जा, स्वाहा कर दिया। इसको स्वाहा करके मैं एक ऊंचे तल पर पहुंच गया। और वहां ऐसा नहीं कि कोई मुझे पूर्ण मुक्ति मिल गई है, वहां पर कुछ ऊंचा विषय मिला है बस। यज्ञ का अंतिम लक्ष्य होता है पूर्ण मुक्ति। यज्ञ का अंतिम लक्ष्य भी ये नहीं है कि आपने जो देवी देवता बना रखे हैं वो प्रसन्न हो जाए, वो भी बस एक माध्यमिक या तात्कालिक लक्ष्य हो सकता है कि साहब हम, वेद भी यही कहते हैं कि यज्ञ का अंतिम लक्ष्य तो मुक्ति ही है।
समझ में आ रही है बात ये? तो कर्म ऐसा करना है कि परिवर्तन आपको आत्मा के निकट पहुंचा दे। कर्म जब भी करोगे ये निश्चित रूप से होगा, चाहे होश में करो कर्म, चाहे बेहोशी में करो, निष्काम करो, सकाम करो, ये तो हमेशा होगा कर्म के कारण कि एक विषय छूटेगा और दूसरा विषय निकट आएगा। आप अभी इस कक्ष में हो, आप यहां से उठ के बाहर चले गए, ये आपने क्या किया? बताओ क्या हुआ इस कर्म से? सबसे पहले बताओ ये क्या हुआ इस तल पर, बताओ, डिफाइन करो क्या हुआ। आप इस तल पर थे तो कौन सा विषय आपके पास था? जब आप यहां थे तो यहां पर कुछ ये विषय थे, वो आपके पास थे, और कर्म करते ही कोई दूसरा विषय आपके पास आ गया ना। चलिए आप पूरा जोर लगा लीजिए, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जहां आप कर्म कर भी लें और विषय परिवर्तन ना हो। कैसा हो सकता है? लगाइए, पूरा जोर लगाइए। वहां कर्म कहां है? करता ही वहां सुषुप्त पड़ा हुआ है, कर्म कौन करेगा? आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए जहां आप कुछ कर डालें कर्म और विषय परिवर्तन ना हो। आप मुझे बताइए, विषय को बचाए बचाए आप कौन सा कर्म कर सकते हो? बताओ। आपने खाना खाया, ये क्या है? कर्म। बताइए विषय परिवर्तन क्या हुआ? अरे अरे पहले पेट में खाना नहीं था, खाना आ गया, इतना मत सोचा करो। पहले खाना नहीं था, अब खाना आ गया, विषय परिवर्तन हो गया ना, कि नहीं हुआ? पहले पेट में खाना नहीं था लेकिन मन में खाने का, अब विषय परिवर्तन हो गया। विषय का परिवर्तन हो गया। विषय परिवर्तन ये हो गया कि अब पेट में खाना आ गया और अब मन में विचार आ रहा है कि वो थोड़ा जरा सा, हाँ, पचाने की गोली मिलेगी। पहले विषय क्या था? खाना कहां मिलेगा, अब क्या है? पचाने की गोली कहां मिलेगी? कोई कर्म बताइए जिसमें विषय परिवर्तन ना होता हो, बताइए। आपने आंख पलक जब नहीं झपकाई, मान लीजिए आप कुछ देर पलक ना झपकाएं, तो इन आंखों की क्या दशा हो जाती है ना? सूख जाती है ना? आपने जैसे ही झपकाई, क्या हुआ? इनको क्या मिल गया? पानी मिल गया, विषय मिल गया ना। विषय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? पहले पानी नहीं था, अब पानी आ गया। कोई कर्म बताइए जिसमें विषय परिवर्तन नहीं होता हो। है कोई ऐसा कर्म? नहीं है ना। तो यज्ञ का मतलब हुआ कि विषय परिवर्तन आपको आत्मस्थ करने की दिशा में हो। विषय परिवर्तन आत्मा की अनुकूलता में हो, इसको यज्ञ कहते हैं। ये यज्ञ की एक और परिभाषा हो गई। विषय तो बदल रहा है, ऐसे बदले कि मुझे आत्मा की तरफ ले जाए, वो यज्ञ है। विषय तो बदल रहा है, बदल ही रहा है, कोई नहीं रोक सकता उसको। देह है तो विषय परिवर्तन होगा, लगातार होगा। विषय ऐसे बदले कि मुझे आत्मा की ओर ले जाए। अब उदाहरण दीजिए यज्ञ के, यज्ञ के उदाहरण दीजिए। चलो, ये तो फिर भी थोड़ा सी बात प्रत्यक्ष लगती है कि गीता पर ही यहाँ मीमांसा है, तो आप बाहर से भीतर प्रवेश करते हैं और यज्ञ की ही बात हो रही है, तो आपका बाहर से अंदर आना भी यज्ञ ही हो गया। ये तो चलिए ठीक है। आप एक बहुत अच्छी मूवी देखने जाते हैं, बहुत लोग चौंक रहे होंगे अब इस बात से। आप एक ऐसी फिल्म देखने आते हैं और वो भी एक कलाकृति होती है ना, ठीक है? आप एक उच्च स्तर की कलाकृति देखने जा रहे हैं, उसको हम यज्ञ क्यों ना बोलें? क्या विषय परिवर्तन उसमें आत्मा की अनुकूलता में नहीं? बोलिए, है ना? तो वो भी यज्ञ ही है। वो सब कुछ जो चेतना के स्तर को उठा दे, उसे हम कह सकते हैं कि यज्ञ है।
वो सब कुछ जो चेतना के स्तर को उठा दे उसे यज्ञ कहते हैं। और ये उठना गिरना क्या होता है, इनकी क्या परिभाषा है? कब माने उठे, कब माने गिरे? कब माने उठे और कब माने गिरे? चेतना जितना ज्यादा प्राकृतिक विषयों से संलिप्त है, आप उतने नीचे हो। ये ऊंचाई और निचाई का पैमाना है, अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए। चेतना जितना ज्यादा प्रकृति से आशा बांधे बैठी है, आप उतने नीचे हो। जो दुनिया को जितना ज्यादा महत्व दे रहा है और दुनिया को ही लेकर के आशाएं और अरमान संजोए हुए है, वो उतना नीचे है। बस ये ऊंचाई की पहचान, निचाई की पहचान। तो निचाई माने क्या? ये कल्पना रखना कि प्रकृति में ही आत्मा मिल जाएगी, ये निचाई है। क्योंकि चाहिए तो सबको आत्मा ही, चाहिए तो सबको वही एक दैट तत्, जिसके लिए आज भी बोल रहे हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर, वही तद। ये वेदांत की खास बात है। और महात्मा बुद्ध ने इसको और आगे बढ़ा दिया था। वो दैट भी नहीं बोलते थे, वो क्या करते थे? बोलते थे माफ करो, इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये बात मौन की है। समझ में आ रही बात है? क्या बात लिखी आखिरी? प्रकृति में आत्मा की आस रखना ही निचाई का द्योतक है। जो चीज मिल नहीं सकती स्थूलता में, उसको स्थूलता में खोजना, खंगालना, यही निचाई का द्योतक है। क्योंकि प्रकृति से भी हम लिप्त यूं ही थोड़े होते हैं। क्या होती है मन में? आशा। क्या आशा होती है? वो यही है, यही मिलेगा। जहां है नहीं वहां उसको तलाश रहे हैं। यही निचाई की पहचान है। ठीक है। अभी आप अगर अष्टावक्र मुनि को आमंत्रित कर लें तो वो इस बात को और आगे बढ़ा देंगे। वो कहेंगे, जानते हो प्रकृति में सत्य को तलाशना कैसा है? प्रकृति में सत्य को तलाशना ऐसा ही है जैसा आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर अपनी अनुपस्थिति को तलाशना। तुम वो चाहते हो जो तुमसे परे है, और प्रकृति क्या है? तुम्हारा प्रतिबिंब। तुम अपने ही प्रतिबिंब में अपनी अनुपस्थिति खोज रहे हो, कैसे मिलेगी बताओ? जो तुम्हारे ही जैसा है उसमें तुम स्वयं से कुछ अतीत खोज रहे हो, आगे का खोज रहे हो, वो कैसे मिलेगा बताओ? कैसे मिलेगा? जैसे कोई छोटा बच्चा, उसको स्कूल से वर्कशीट मिली हो, स्कूल से वर्कशीट मिली हो, और उसके पिताजी ने बोला, जाना बेटा मेरी उधर डॉक्टोरल थीसिस रखी है, वो उठा लाना पुरानी। और ये बच्चा क्या करता है? ये जानता ही नहीं डॉक्टोरल थीसिस क्या चीज होती है। इसने आज तक क्या देखी है अपनी, ये दूसरी क्लास में पढ़ता है, इसने दूसरी कक्षा की अपनी पाठ्य पुस्तकाएं देखी हैं, वर्कशीट्स देख रही हैं, होमवर्क की कॉपियां देखी हैं। तो ये डॉक्टोरल थीसिस जाके कहां तलाश रहा है? अपने बस्ते में। ये है प्रकृति में आत्मा की खोज। वो दूसरी क्लास का बच्चा है, तो उसके बस्ते में जितना भी माल होगा वो कैसा होगा? दूसरी क्लास जैसा होगा। और उसमें खोज क्या रहा है? उसमें खोज क्या रहा है? डॉक्टोरल थीसिस यहां हमने किसका प्रतीक बनाया है?
आत्मा का। और दूसरी क्लास के बस्ते में जो कुछ होता है उसको हमने किसका प्रतीक बनाया है? जो हमारे देखे दुनिया के विषय हैं। सबके लिए अलग अलग विषय होते हैं ना। दूसरी क्लास के बच्चे के कुछ विषय होते हैं, वही बच्चा जब 10वीं में पहुंच जाता है तो उसके जीवन के विषय बदल जाते हैं। लेकिन जिसके पास जो विषय होते हैं उन्हीं में खोज रहा होता है, इसमें इसी में मिलेगा, यही मिलेगा, यही निकालूंगा। और 6 घंटे से लगा हुआ है। क्या कर रहा है वो? अभी वो ये कर रहा है कि उसकी जो हिंदी की किताब है वो 80 पन्नों की है, वो उसके एक एक पन्ने के एक एक शब्द में आशा बांध के खोज रहा है। क्या पता इस शब्द में डॉक्टोरल थीसिस मिल जाए, क्या पता यहां मिल जाए। उस दूसरी के बच्चे के पास भी पर्याप्त सामग्री है कि वो जीवन भर खोजता रह जाए और निराश मरे, क्योंकि वो खोजेगा उसी क्षेत्र में जिससे वो परिचित है। जिस क्षेत्र से आप परिचित हो वही तो आपके लिए जगत है ना, वही आपके लिए प्रकृति है। प्रकृति अपने आप में कोई एब्सोल्यूट चीज थोड़ी ही होती है बाबा। मैं बंदर से पूछूं प्रकृति माने क्या, तो ये थोड़ी बताएगा सागर के अंदर जो कोरल लीफ होती है। बंदर के लिए प्रकृति माने क्या? केला और पेड़, कोरल रीफ थोड़ी उसके लिए प्रकृति है कि है? मछली से पूछूं प्रकृति माने क्या, तो थोड़ी कहेगी बरगद का पेड़, तो क्या बोलेगी? जल। तो प्रकृति माने वो चीज जो आपके लिए है। ये भूलिएगा नहीं, जो भी होता है वो किसी के लिए होता है। तो इसीलिए प्रकृति भी सबके लिए अलग अलग होती है, सबकी दुनिया अलग अलग होती है, सब अपने अपने जगत में रहते हैं। सब इस पे निर्भर करता है आप क्या बने हुए हो, उसी अनुसार आपका जगत हो जाता है। तो दूसरी का बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? वो अपने ही बस्ते में डॉक्टोरल थीसिस खोज रहा है। खोज सकता है, खोजने का अधिकार है, पाने का अधिकार नहीं है। पाओगे तो वही जो उसमें है, और उसमें वही है जो तुम हो। तुम दूसरी के हो तो बस्ते में दूसरी की चीजें हैं। ये अष्टावक्र मुनि की देशना है कि ये जो प्रकृति है ना बच्चे, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बस दिखता नहीं। लेकिन तुम जिन भी चीजों से संपर्क रखे हो, जो कुछ भी तुम्हारे मानस क्षेत्र में मौजूद है, वो बिल्कुल तुम्हारे ही स्तर का है। इसीलिए जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे सारे विषय भी बदल जाते हैं, क्योंकि तुम बदल गए ना। तो प्रकृति में आत्मा नहीं मिलने की, दूसरी के बच्चे के बस्ते में डॉक्टोरल थीसिस नहीं मिलने की, जो ये हरकत करे उसको हम बोलते हैं नीची चेतना। जो ये हरकत करे उसको हम क्या बोलते हैं? नीची चेतना। तो ऊंची चेतना क्या हुई? ऊंची चेतना ये हुई कि वो स्वीकार कर ले कि ये जो दूसरी का बस्ता है इसके मत्थे पीएचडी नहीं होने की। तो क्या करे? फेंक दे उसको? बोले नहीं, इसी का इस्तेमाल करके तीसरी में पहुंच जाऊंगा। दूसरी का जो बच्चा दूसरी का बस्ता फेंक दे, उसका क्या होगा अंजाम? क्या अंजाम होगा उसका? वो दूसरी में ही फेल हो जाएगा, वहीं पड़ा रह जाएगा। तो दूसरी का जो बस्ता मिला है, जान जाओ कि इससे तो आगे निकलना है, इससे तो आगे निकलना है। ये बड़ी तलवार की धार की बात है। आगे नहीं निकल पाओगे अगर बस्ते से प्यार नहीं करोगे। भारत ने इसीलिए प्रकृति को इतना पूजा है। दूसरी के बस्ते में जो माल रखा हुआ है, उस माल में अगर डूबे नहीं तो उस माल के अतीत कभी नहीं जा पाओगे। अतीत माने आगे, बियॉन्ड। पीएचडी तो दूर की बात है, तीसरी में नहीं पहुंचोगे। पीएचडी क्या है? वो परमात्मा। हमें क्या पता? हमें तो ये पता है कि दूसरी के बाद तीसरी आती है। भाई आप तीसरी में ही नहीं पहुंचेंगे, काहे कि आप आध्यात्मिक ज्यादा हो गए हैं। आपने क्या पकड़ लिया कि ये जो दूसरी का बस्ता है इसमें तो डॉक्टोरल थीसिस मिलती नहीं है, तो इसको परित्याग करो, परित्याग करो। ये खूब हुआ है।
कि बता दिया गया अध्यात्म माने तो त्याग। ये क्या होता है बीच बीच में, मत करिए। अध्यात्म माने तो त्याग, अरे बाबा त्याग बिल्कुल, लेकिन त्याग उसी तरीके से जैसे पथिक पुल का त्याग करता है। पथिक पुल का त्याग कैसे करता है? पुल को गाली देके, पुल को लानतें भेज के, पुल में आग लगा के। कैसे करता है? पुल को पार करके, प्रणाम करके पुल पर प्रवेश करो, और जब लांघ जाओ तो फिर से एक बार प्रणाम करो। ये प्रकृति के प्रति रवैया रखना है। तुम न होती तो तुमसे आगे कैसे बढ़ते? मां, और तुमको अगर मैं बाधा की तरह उपयुक्त कर रहा हूं तो गलती देखो तुम्हारी, मेरी है। तुम तो पुल भी हो। तुम अगर प्रवाह हो और मझधार हो तो तुम ही तो फिर नाव हो और पतवार हो। मैं डूब मरा, गलती मेरी है। तुमने तो कहा था चुन लो, मझधार चाहिए कि पतवार चाहिए। तुमने तो कह दिया था मां कि चुन लो, मैं पगला। तो इसीलिए माया शब्द के बड़े महीन अर्थ हैं। माया माने सैटन नहीं होता। ये भी किसी ने एक बार प्रश्न पूछा था, याद आ गया, कि जैसे अन्य धाराओं में सैटन की अवधारणा है, शैतान। तो क्या माया शैतान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, माया शैतान नहीं है। माया दोनों चीज है। एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए। माया दो प्रकार की जो जाने सो खाए, एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए। माया ही है अकेली जो राम से मिला सकती है। वही चुनाव करने के लिए कृष्ण यहां पर अर्जुन को कह रहे हैं कि बेटा, इस मायावी जगत में निरंतर परिवर्तन तो हो ही रहे हैं, तुम वो परिवर्तन चुनो जो तुम्हें राम से मिलाएगा। नहीं तो जो दूसरा परिवर्तन है वो नरक में ही गिराएगा। और नरक माने कोई परलोक की बात नहीं कर रहे हम। नरक माने उपनिषद क्या बताते हैं? नरक की क्या परिभाषा है? नरक की क्या शास्त्रीय परिभाषा है? संसार में ही उल्टे पुल्टे विषयों की संगति नरक कहलाती है। तो एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए माने घटिया चुनाव करो, घटिया विषयों की संगति करने लग जाओ, तो यही नरक है, और इसके अलावा कोई नहीं नरक होता। और घटिया की भी हमने परिभाषा दे दी है। हम कुछ भी खुला नहीं छोड़ रहे हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं कि उसमें हम अपने अनुसार कल्पना और परिभाषा रच डाले। हमने निचले की क्या परिभाषा दी थी, कौन बताएगा? हम कैसे कहें कि चेतना का एक तल ऊंचा है एक तल नीचा है? नीचे की परिभाषा क्या है? हाँ बताओ। संलिप्तता तो ऊंचे तल में भी है, नीचे और ऊंचे में क्या अंतर है? प्रकृति से ऐसी संलिप्तता जो संलिप्तता कोई और बढ़ाएगी, और प्रकृति से ऐसा संबंध जो उस संबंध को क्षीण करके आपको मुक्त कर देगा, वो स्वर्ग कहलाता है। वही मुक्ति की दिशा कहलाती है, वही चेतना की उच्चतर अवस्था कहलाती है। ये स्पष्ट नहीं हुआ मुझे लग रहा है। देखो, एक होता है विषय, ऐसी चीज समझ लो किसी का हाथ पकड़ना। अभी हम ऐसे कर रहे थे ना, विषय ऐसा हुआ जैसे किसी का हाथ पकड़ना। विषय, विषय माने वो चीज जो मैंने पकड़ रखी है। मैं कोशिश कर रहा हूं एकदम जमीनी भाषा में बोलने की। और विषय या विषयता किसको बोलते हैं? जिसने पकड़ रखी है। तो मैंने इसको पकड़ रखा है, इसमें विषय कौन है? पेन। मैं कौन हूं? विषयता। ठीक। निचला स्तर क्या है चेतना का? इसको, ऐसी चीज को पकड़ना, इससे ऐसा संबंध बनाना जिसमें इसको पकड़े रहना ही मेरे लिए और अनिवार्य हो जाए, बल्कि इसको पकड़ने के कारण मुझे 70 चीजें और पकड़नी पड़े। ऐसी लिप्तता जो लिप्तता को और बढ़ाएगी, वो है चेतना का निचला तल। ऐसा रिश्ता बनाना जिसमें वो रिश्ता तुम्हारे लिए दुर्निवार हो जाए, यह है चेतना का निचला तल।
जैसे दलदल होती है ना, दलदल में एक पाँव रखा तो आगे क्या होता है, फिर और नीचे जाते हो। तो ये है घटिया रिश्ता, जिसमें अगर जरा सा प्रवेश करोगे तो और उसमें 10 तरह की बाधाएं और बंधन आएंगे। ये है चेतना का निचला तल। समझ में आ रही है बात? ये चेतना का ऊंचा तल क्या है? ऐसी चीज से रिश्ता बनाना जो न सिर्फ तुम्हें दूसरी चीजों से भी मुक्त करे, जो न सिर्फ तुम्हें दूसरी चीजों से मुक्त करे, बल्कि अंत में आकर स्वयं से भी मुक्त कर दे। यह है चेतना का ऊंचा तल। तो हम कैसे पता करें कि हमारा कर्म हमें नीचे से ऊपर ले जा रहा है या ऊपर से नीचे ले जा रहा है? हम कैसे पता करें कि हमारा कर्म हमें नीचे से ऊपर ले जा रहा है, ऊपर से नीचे ले जा रहा है? लिप्तता बढ़ा रहा है तो नीचे को ले जा रहा है, और अगर आश्रयता घटा रहा है तो ऊपर की। ये सिर्फ शब्द हैं या इनका जीवन में कुछ अर्थ भी है, या बस ऐसे हवाई फायर चल रहा है? आपका कर्म अगर आपको प्रकृति पर और आश्रित कर देगा, जमाने का, और वो निर्भर बना देगा, तो ये आप नीचे गिरे हैं। और अगर आपका कर्म आपको विषयों पर निर्भरता से आजाद करता है, तो ये आप ऊपर उठे हैं। विषय माने दुनिया, विषय माने कोई टेक्निकल बात नहीं हो गई। ये आ रही है बात समझ में? यज्ञ क्या है फिर? यज्ञ क्या है? कब बनाना? अभी अभी तुमने बोला है स्वाहा, ये जो तुमने करा ना, ये यज्ञ था। अगर तुम मुझसे ये सवाल नहीं पूछते तो तुमने कौन सा विषय पकड़ रखा था? हाँ, तो उसको बोलेंगे संशय। सवाल ना पूछना माने अपने पास क्या था? तो इनके पास, ये बैठे हुए थे, इनके पास एक विषय था, ये विषय था इनके पास। उस विषय का क्या नाम था? संशय। संशय और ऊपरी मौन, कि भीतर संशय है और होठों पर मौन है, ये इनके पास था। फिर इन्होंने कहा मैं यज्ञ करूंगा। वो क्या हुआ? इनका एक चुनाव हुआ। फिर इन्होंने कहा मैं यज्ञ करूंगा, वो हुआ चुनाव। उस यज्ञ में इन्होंने किस चीज की आहुति दे दी? यहां भीतर से संशय की आहुति दे दी, और होठों से किसकी आहुति दी? मौन की। बोले जो ऊपरी मौन है इसकी भी आहुति दे रहा हूं। जा, मौन गया, क्योंकि सवाल पूछा तो मौन। इन्होंने मौन को बोला स्वाहा, और इन्होंने संशय को बोला। और इन्होंने उन विषयों की जगह, संशय और मौन की जगह, और यहां पर हम वो आत्मा वाले मौन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम होठों वाले मौन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? भ्रमित मत। इन्होंने उन विषयों की जगह कौन सा विषय पकड़ा? जिज्ञासा। ये यज्ञ कर दिया, अभी 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 यज्ञ कर दिया, यही यज्ञ था, हो गया यज्ञ। तो यज्ञ मैंने पूछा तुमसे कब करना होता है? फिर से कर दिया। अरे बाबा, जो तुम कर रहे हो इसी में तो उत्तर है। अभी भी तुम यज्ञ ही कर रहे हो। मैं प्रश्न पूछा, इनके पास अभी भी क्या विकल्प था? तो इन्होंने फिर से यज्ञ किया, फिर से यज्ञ की हुआ। अभी नहीं समझ में आ रही बात? हाँ, क्योंकि कर्म है तो यज्ञ भी होगा। अभी आपने प्रतिपल बोला ना, प्रतिपल ना बोलने का विकल्प आपके पास था ना, पर प्रतिपल बोल के आपने क्या किया? वो यज्ञ है, इसे यज्ञ बोलते हैं। अब आप यहां बैठे हो और भीतर आप पकड़े रहो संशय को, अंधेरे को, और सुबह सुबह आप जाओ और कहो कि साहब हम तो वेद सम्मत क्रिया से लकड़ी जलाएंगे, तो वो यज्ञ कहलाएगा क्या? वो यज्ञ नहीं हुआ ना। वो कहां हुआ यज्ञ?
वो तो वही बात हुई कि आपने प्रतीक को पकड़ लिया। कि ऋषियों ने आपको ऐसे उंगली दिखाई थी आकाश की ओर, वो कह रहे थे देखो देखो उंगली की दिशा में देखो, और सुनने वाले ऐसे नालायक निकले कि सब जा जाके उंगली पे लटक गए, अभी तक लटके हुए हैं। उंगली जिधर को इशारा कर रही थी उधर वो देख ही नहीं पाए। यज्ञ कर रहे हैं आप लोग, अभी नहीं कर रहे हैं? कौन कौन कर रहा है? तो अभी ये जो चल रहा है इसको आप कह सकते हैं गीता महायज्ञ है। क्या है? गीता महायज्ञ। और ये हम नहीं कह रहे, ये बात स्वयं कृष्ण के शब्दों की है, ये गीता महायज्ञ। गीता महायज्ञ क्यों है? आप यहां पर हो, ये भी आपका एक चुनाव है ना। आप अभी वैकल्पिक रूप से अन्यत्र कहां हो सकते थे? बिस्तर पर हो सकते थे, घर में हो सकते थे, कोई खाना खा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कुछ कर रहे। उसकी अपेक्षा आपने कहा उन चीजों को मैं बोल रहा हूं, यहां आके बैठ रहा हूं। ये यज्ञ किया है आपने। अभी ये यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है ठीक इस जगह पर, ये यज्ञ। समझ में आ रही है बात? ये यज्ञ शब्द को लेकर के आगे कभी कोई संशय दुविधा तो नहीं आने वाली, क्योंकि यज्ञ शब्द से हमारा अब आगे लगातार वास्ता पड़ने वाला है। कोई प्रश्न अभी तक इसमें? इसमें अग्नि प्रकृति का प्रतीक है। अग्नि वो है जो ले जाएगा नीचे से ऊपर को, माध्यम है बस, माध्यम। मैंने दिया पर मेरे देने भर से उन तक पहुंचता नहीं है, तो अग्नि को मध्यस्थ बनाया गया है। मैंने तो दिया पर मैंने जिनके लिए दिया वो तो वहां बैठे हैं, तो उन तक पहुंचता नहीं। तो अग्नि को कहा गया है कि वो जला करके ऐसे ऐसे धुआं ऊपर उठा देती है और फिर वो ऊपर तक पहुंचा देती है। अग्नि का मेरे लिए ये अर्थ है कि अब वो मेरा नहीं रहा बाबा, मैंने दे दिया, और जिस रूप में मेरे साथ था, जिसको मैंने दिया, उसने तो उसका रूप भी बदल दिया। मेरे पास कोई चीज थी, वो अग्नि में गई, क्या हो गई? भस्म हो गई। तो अग्नि को देने का मतलब है पूर्ण रूपेण छोड़ देना। आप जब कोई चीज आग में डाल देते हो तो उसका अर्थ है आपने उसको पूरी तरह से त्याग दिया। तो अग्नि को देने का मतलब है मैंने तो छोड़ दिया, अब बाबा तुम इसको ले जाओ और आगे आगे दे देना। तो हमने कहा था यज्ञ के बाद 3 आप शब्द और लिखिएगा, मुक्त संग, कर्मबंध और समाचरण। यज्ञ से संबंधित जो पहली बात है, यज्ञ माने आगे हम उसको कहेंगे निष्काम कर्म, ठीक है। और जो यज्ञ नहीं है, जो अयज्ञ है, वो क्या हुआ? सकाम कर्म, ठीक है। तो पहली बात आएगी इसमें कि आप मुक्त संग हो पा रहे हैं कि नहीं। अगर यज्ञ है तो उसमें विषय संगति का ही तो त्याग किया जाता है। तो यज्ञ माने मुक्त संगता। एक और सुंदर शब्द आता है गीता में, गत संग। गत संग वो इस चर्चा की दृष्टि से मुक्त संग से भी ज्यादा उपयोगी है। गत संग माने अब देख लिया है कि उस संगति से कुछ लाभ नहीं है, उसकी संगति से आगे निकल गए। मुक्त संग और गत संग एक ही बात है, पर समझाने के लिए गत संग थोड़ा सा बेहतर है। गत संग हो जाना, यज्ञ तभी हो पाएगा जब आप मुक्त संग या गत संग हो जाएं, और वो तभी हो पाएगा जब आप साफ साफ देख लें कि इसको पकड़े रहने में अब कोई लाभ है नहीं।
चलिए जल्दी बताइएगा, लाभ का क्या चाह रहे होते हैं हमेशा? कोई भी विषय पकड़े, लाभ क्या चाह रहे होते हैं? बस प्रकृति में आपने कुछ भी पकड़ रखा है, उससे आपको चाहिए क्या? आपका बहुत बड़ा प्रेमी मर जाता है, क्या करते हो उसके शरीर को? फूक आते हो ना, काहे को? अब उसमें वो नहीं रहा ना जो चाहिए था, चेतना बोलते हैं। और प्रेम आप उससे करते हो, इसकी चेतना ऊंची होती है ना? तो ऊंची चेतना कोई क्या बोलते हैं? आत्मा। तो अब उसमें चेतना नहीं रही, माने आत्मा की संभावना नहीं रही, तो उसको ले जाके फूक आते हो। मतलब समझ रहे हैं बात का? शरीर प्रकृति है, शरीर को आपने कहां बचा के रखा? कोई मरा नहीं कि आपने उसके शरीर को क्या करा। इसका अर्थ यह है कि आप शरीर के पास भी जाते हो तो आत्मा की आशा में। जब आत्मा की संभावना बचती ही नहीं शरीर से, तो आप शरीर को आग लगा देते हो। नहीं तो शरीर बचा के कहीं नहीं रखते, बताओ ना। विज्ञान आगे बढ़ गया है, आ गई हैं युक्तियां, बर्फ पर रख दो और पता नहीं क्या क्या क्रायोजेनिक और भी चीजें होती हैं, उनको ले जाके रख दो। 600 साल आपको कितना जीना है? आपको 30-40 साल और जीना है। मान लीजिए जो मर गया है 30-40 साल, उसकी देह को बिल्कुल बचा के रखा जा सकता है। बचा के क्यों नहीं रखते? क्योंकि उसकी प्रकृति में अब आत्मा की आशा। इसी से पता चल जाता है कि आप रिश्ता भी बनाते हो तो किससे बनाते हो, ये हमें नहीं पता होता, पर हमारी वृत्ति जानती है। हम सोचते हैं हमने इससे रिश्ता बनाया, तुमने इससे रिश्ता बनाया था, तो उसको फूक के क्यों आए हो, बताओ ना। और ये मत कहते हैं ना, तो कॉमन सेंस की बात है, हटाओ कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस ज्ञान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि अब उसमें चेतना नहीं रही। और चेतना भी सड़ी गली हो तो उसको जीते जी फूकने का मन करता है। माने हमें शरीर नहीं चाहिए उसका, शरीर तो फूके ही थे। और चेतना भी सड़ी गली हो तो आदमी कहता है तू आज ही मर जा, कल क्या मरेगा, आज मर जा। तो माने आप जिससे रिश्ता बनाते हो उसके भीतर की किस चीज से बनाते हो? सड़ी गली चेतना से नहीं। ऊंची, या तो चेतना ऊंची हो या कम से कम ऊंची चेतना की आशा हो। और वही ऊंची चेतना ही क्या कहलाती है? आत्मा कहलाती है। माने आप कहीं भी खोज रहे हो तो क्या खोज रहे हो? कोई महाभोगी है, महाव्यसनी है, जा जाके दुनिया की हर चीज में मुंह मार रहा है, लथपथ है वो विषयों से, वो भी खोज क्या रहा है? हाँ, खोज तो आत्मा ही रहे हो, खोज तो आत्मा ही रहे हो। समझ में आ रही बात? तो गतसंग कब हो जाते हो? जब दिख जाता है कि इसकी संगति से आत्मा का लाभ नहीं हो सकता। ये बोध की बात है। इसको साथ रखने से ये तो मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। फिर उसका मुंह देखते हो, कहते हो तेरे लिए थोड़े ही तेरे साथ हूं, जिसके लिए तेरे साथ हूं, तेरे साथ से ही वो मुझसे दूर हो गया, तो क्या करूंगा तेरा साथ रख के? दफाओ। नहीं समझ में आई बात? आप जिसके साथ होते हो ना, आप उसके लिए उसके साथ नहीं होते, आप आत्मा के लिए उसके साथ होते हो। लेकिन अगर उसकी संगति का प्रकार ऐसा है कि वो आपको आत्मा से ही दूर कर दे, तो वो संगति किस काम की? 2 कौड़ी की। तब आप गत संग हो जाते हो, आप कहते हो नहीं चाहिए। मुक्त संग हो जाते हो, नहीं चाहिए, मुक्त हुआ भाई तेरी संगति से, नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? और जब आप मुक्त संग हो जाते हो, सिर्फ तभी आप आहुति दे सकते हो। तो मुक्त संग शब्द यज्ञ के साथ सदा चलेगा। जो मुक्त संग नहीं है, वो यज्ञ के सामने करने बैठ भी गया तो क्या करेगा? जो ऐसे ही बिना मूल्य की 2-4 चीजें होंगी ऊपर ऊपर की, उनको कह देगा स्वाहा। जैसे हम कहते हैं ना कि कहते जाओ यहां मंदिर में जा करके बलि दे करके आओ, तो किसकी बलि दे आते हो? बेचारे बकरे को मार दिया। कहते जाओ चढ़ा के आओ, तो चढ़ावे का क्या अर्थ होना चाहिए? क्या चढ़ा के आना चाहिए? हाँ, अगर यहाँ देवी हैं, जाओ चढ़ा के आओ, तो क्या चढ़ाना चाहिए?
अरे जाओ ना, जो कुछ नीचे का है उसको चढ़ा के आओ, ताकि देवी तुम प्राप्त कर सको। देवी कहती हैं कि दोनों चीजें नहीं चलेंगी। हमने कहा ना, दो नाव में एक साथ पांव रख के नहीं चलेगा। तो देवी कहती है मैं उपलब्ध हूं, मैं उपलब्ध हूं, तुम मुझे पा सकते हो। लेकिन उसकी शर्त यह है कि तुम्हारे पास जो कुछ छोटा मोटा कूड़ा कचरा हो पहले उसको त्यागो, यहीं पे ला करके यहां मेरे पांव में रख दो। ये फालतू की चीजें थी, ये दे दी। नहीं तो काय के लिए चढ़ाते? ऐसे थोड़ी है कि वो सब चीजें तुम देते हो भगवान को बड़ी प्यारी हैं, ऐसी मान्यता है क्या? जो चीज तुम्हारे लिए ही 2 कौड़ी की थी वो भगवान के लिए बड़ी मूल्यवान हो जाएगी, ऐसा होगा क्या? तो ये जो आप वहां पे चीजें रख के आते हो, वो किस बात की प्रतीक होती हैं? वो इस बात की प्रतीक होती हैं कि ये सब चीजें थी, इनको मैं जीवन में बड़ा महत्व देता था, लेकिन आज मैं जान गया हूं कि भगवान इन चीजों का महत्व नहीं है, महत्व तो आपका है। तो ये सब चीजें मैंने यहां रख दी, ये मैंने प्रमाण प्रस्तुत करा है, ये मैंने सबूत दिया है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। मैं इनको यहां छोड़ रहा हूं, अब आप मेरे साथ चलो। मतलब ये है इसका, वो यज्ञ होना चाहिए। आप मंदिर में जाओ तो मंदिर की आपकी यात्रा वो यज्ञ है कि वहां गए थे, वहां क्या छोड़ के आए? जो कुछ मुझ में छोटा छाटा था सब छोड़ के आ गया। वहां से क्या लेके आए? भगवान को ही लेके आ गया। यही तो यज्ञ होता है ना, छोटे को छोड़ा और बड़े को पाया। क्या मुनाफे का सौदा, नहीं मजेदार है? दिक्कत बस एक है, छोटा छोटा है। अक्सर ये पूरी तरह से तभी पता चलता है जब बड़ा मिलने लगता है। नहीं तो वो जो छोटा है जिसको छोड़ना है, चूंकि अभी बड़ा मिला नहीं है, इसीलिए वो छोटा ही बड़ा लगता है। बड़ा तो मिला नहीं, छोटा ही छोटा है, तो छोटा ही क्या लगता है फिर बड़ा? वो तो जब छोटे को त्याग देते हो और बड़ा जीवन में आने लगता है तो हंसी छूटती है कि हम छोटी चीज को इतना बड़े माने ऐसे। लेकिन उस बात को अग्रिम रूप से जानने का कोई तरीका नहीं है, उसका अनुभव तो पाने के बाद ही होता है। समझ में आ रही है बात? तो यज्ञ में ये एक समस्या है, ये छोड़ते वक्त जो कलेजा बड़ा कांपता है। गतसंग होना फिर पूरी तरह तभी संभव होता है जब चुनाव ही कर लो, दिल कड़ा करके त्याग ही दो। ये नहीं कह पाओगे कि पहले मैंने पूरी तरीके से इस विषय की व्यर्थता देख ली, इसकी व्यर्थता देख ली और इसको पूरी तरह व्यर्थ जान के मैंने त्याग दिया। नहीं, ऐसा होता तो काश सरल हो जाता हम सबके लिए। ऐसा होता नहीं है। ये नहीं होता है कि पहले तुम कहीं कोने में बैठ करके जान लो कि ये बेकार है, इससे कुछ मिलना नहीं है। जब भी त्यागोगे थोड़ा तो ऐसा भाव बचा रहेगा कि ये चीज मूल्यवान है, इसीलिए दिल कड़ा करना पड़ेगा। ये नहीं हो पाने का कि पहले पता चल गया 2 कौड़ी की है फिर फेंक आए कि लो भगवान ये तुम्हारे चरणों में अर्पित है। काहे को? क्योंकि ये 2 कौड़ी का हमें पता लग गया। जो कुछ हमें पता लगता रहता है कि 2 कौड़ी का माने कचड़ा है, वो हम आपके यहाँ आके दे जाते हैं। ये कौन सा चढ़ावा है? चढ़ावे का मतलब ये, जब दे रहे हो उस वक्त ये भाव अभी बाकी है कि ये चीज मूल्यवान है। भाव बचा हुआ है, लेकिन बोध क्या बोल रहा है? मूल्य नहीं। तो भीतर लगातार क्या रहेगा? एक युद्ध रहेगा, संघर्ष, युद्धस्व। यज्ञ युद्ध के बिना नहीं हो सकता। तो जिसको आप कहते हो युद्धस्व, उसी को यज्ञस्व भी बोल सकते हो। यज्ञ ही युद्ध है। वो जो कुरुक्षेत्र है वो बहुत बड़ी यज्ञ वेदी है। समझ में आ रही है बात? अर्जुन यज्ञ करने को तैयार। आहुति किसकी देनी है? मोह की। और थोड़ा स्थूल रूप से बोलो तो ये जितने घूम रहे हैं दुर्योधन, दुशासन और उनके पूरा 100 भाई और नात रिश्तेदार, उनकी सबकी देनी है। अर्जुन कह रहा मैं तो नहीं। अब थोड़ा मन में चित्रित करो कि अर्जुन है यज्ञकर्ता और कृष्ण है पुरोहित।
और वो जो पूरी वेदी है वो क्या है? वो कुरुक्षेत्र है। और थाली पर क्या रखा हुआ है? ये सारे रखे हुए हैं, भीष्म, द्रोण, सारे भाई बंधु। और अर्जुन क्या, और सामने क्या है? दहकती हुई ज्वाला। और अर्जुन क्या बोल रहे? मैं तो नहीं। क्योंकि अर्जुन के लिए कृष्ण अभी पुरोहित मात्र हैं। अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण हैं कौन। देखो, कोई भी कौन होता है, फिर वेदांत की शरण लो। कोई भी कौन होता है, इसका उत्तर कैसे मिलेगा? जो तुम्हें ऊंची बात बताए वो ऊंचा है। ऊंचा वो नहीं है जिसको लेके तुम्हारे मन में छवि ऊंची है। जिस क्षण तुम्हारे लिए जो ऊंचाई का साधन बन रहा हो वही तुम्हारे लिए उच्चतम है। अर्जुन ये बात समझ कहां पाए हैं? तभी तो अर्जुन कृष्ण से पीछे पीछे पूछते हैं, अच्छा बताइए, जो मुक्त पुरुष होता है वो कैसा लगता है? अच्छा बताइए, जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कैसा लगता है? और कृष्ण को बोलते हैं, मेरे सब गुरु लोग तो उधर हैं, आप क्या बोल रहे हैं उनको मरवा दो। वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि एकमात्र गुरु तो कृष्ण स्वयं है। जब पूछते हैं कि मुक्त कैसा होता है, वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि मुक्त तो बगल में, कि स्थित प्रज्ञ तो बगल में। पूछ रहे नहीं, स्थित प्रज्ञ के बारे में कुछ बताइए, स्थित प्रज्ञ के बारे में कुछ। तो लोग कहते हैं क्या प्रमाण है कि कृष्ण थे भी? इसको लेकर आजकल बड़ी बहस है, सामाजिक, राजनीतिक। तो कैसे पता कृष्ण थे, राम थे? कहता हूं, जिसकी गीता है वो कृष्ण है, बात खत्म। तुम्हें और क्या प्रमाण चाहिए? तुम पुरातत्व की दृष्टि से प्रमाण खोज रहे हो कि मुझे वो शहर दिखाओ, वो किला दिखाओ, द्वारका नगरी के अवशेष दिखाओ कि जहां कृष्ण हुए थे। कह रहा हूं, उन सब प्रमाणों की जरूरत क्या? वो तो मुर्दा प्रमाण होंगे। ये रहा जिंदा प्रमाण, गीता है ना प्रमाण। गीता है तो किसी से तो आई है, जिससे आई है उसका नाम कृष्ण है, बात खत्म। कृष्ण कौन है? गीता ही कृष्ण है। अर्जुन इस बात को नहीं समझ पा रहे कि जो मुझे गीता दे उसी को कृष्ण बोलते हैं। अर्जुन को नहीं समझ में आ रही बात कि जो गीता दे वही उच्चतम है। अर्जुन को नहीं समझ में आ रही ये बात। अर्जुन के बगल में अगर कृष्ण है भी तो अर्जुन अभी किसी अन्य उच्चतम की तलाश में है। इसीलिए एक स्थान पर आकर के कृष्ण को घोषित ही करना पड़ता है, लगभग विवश होकर के, कि इधर उधर देखना बंद कर, इधर मैं ही हूं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि ये देह ब्रह्म है। वो ये कह रहे हैं जो तुम्हें ब्रह्म तक ले जाने का साधन बने अपने लिए, तो तुम उसको ही ब्रह्म जान लो। और कोई उपाय भी नहीं है तुम्हारे पास, अन्यत्र कहां खोजोगे? समझ में आ रही है? हो रहा है स्पष्ट? तो यज्ञ के साथ शब्द चलेगा हमेशा मुक्त संग या गत संग। और गत संग होना, हमने कहा, हमेशा थोड़े से कठिन चुनाव की बात होगी। और वो कठिनाई भी आप तभी पार कर पाओगे जब बोध बहुत जबरदस्त हो, बोध पूरा हो। तब जाकर के कम से कम थोड़ी सूचना मिलनी शुरू होती है कि ये विषय अनुकूल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पुरानी वृत्तियों की जकड़ बाकी रह जाती है। बोध कुछ कहता है, भाव कुछ कहता है। वहां पर आप फिर स्वाहा तभी बोल पाओगे जब ऊपर उठने का संकल्प हो या ऊंचाई से प्रेम हो। समझ में आ रही है बात? ये आशा करना बेकार है कि जो मोह वृत्ति है वो बोध से पूरी तरह जल जाएगी। ऐसा नहीं होता।
बोध अपने आप में अपर्याप्त रह जाता है प्रेम के बिना। बहुत है बोधवान, उनका बोध मोह के आगे घुटने टेका पड़ा रहता है। उन्हें पता है कि इसको पकड़ना गलत, पर पकड़े रहेंगे। मोह माने जानते हो ना क्या होता है? मोह माने जादू, मोह माने चार्म, जादू। यही मोह की परिभाषा है। मोहित हो जाना माने नशा चढ़ गया, मोह माने भ्रम। अर्जुन कहते हैं ना कृष्ण को, हे कृष्ण मुझे क्यों मोहित कर रहे हो, हे कृष्ण मुझे क्यों मोहित कर रहे हो। मोहित माने भ्रमित। जिसका दिमाग भ्रमित हो गया है वो मोहित कहलाता है। मोह माने हाँ, जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, इसको मोह बोलते हैं। जो है वो अब दिखाई ही नहीं पड़ रहा कि उसकी वास्तविकता क्या है, इसको मोह बोलते हैं। आंखों पे पर्दा पड़ जाना माने मोह। ये मोह का सीधा सीधा अर्थ होता है, भ्रम की स्थिति, डिल्यूजन, मोह। तो बोध के बाद भी मोह बचा रह जाता है, और उसको तो फिर प्रेम ही काटता है। इसलिए कृष्ण का नाम मोहन है। कि जैसे तुमको माया मोहित करती है ना, कृष्ण वो हैं जिनका चार्म, जिनका जादू माया के जादू से थोड़ा आगे का है। माया तो मोहती है और कृष्ण स्वयं मोहन है। वो ऐसा मोहते हैं कि पुराने मोह टूट जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो जो मायावी जादू है उसकी काट तो कृष्ण का प्रेम ही होता है। फिर यज्ञ संभव हो पाता है। लेकिन कृष्ण का प्रेम भी हो तो भी याद रखना, संकल्प तब भी चाहिए होगा, थोड़ा सा दर्द सीने में तब भी उठेगा। तभी तो यज्ञ की महिमा है ना। नहीं तो यज्ञ बड़ी सस्ती चीज हो जाती, कोई भी जाकर के बोला था। यज्ञ तुमने तभी किया जब जितनी बार होम कर रहे हो उतनी बार यहां कुछ लग रहा है, तब जानना कि यज्ञ असली है। नहीं तो यज्ञ में फिर कोई मूल्य नहीं है, कि ऐसे ही अपना बस खाना पूर्ति के लिए औपचारिकता निभा दी है। कुछ बंधी बधाई क्रियाएं थी वो कराए हैं, उसको यज्ञ नहीं बोलते। यज्ञ ऐसा होना चाहिए कि जैसे कुछ भीतर से ही निकाल करके फूंक दिया, फूंक दियो जसोरी, तब यज्ञ है। तो गत संग। दूसरा कर्म बंध। कर्म बंध शब्द समझिएगा, जब यज्ञ नहीं होता तो कर्म बंध होता है। महत्वपूर्ण शब्द है, स्पष्ट होना चाहिए। कर्म बंध क्या होता है? कर्म के फल को भोगने के लिए भविष्य तक बचे रहने की विवशता को कर्मबंध कहते हैं। सब लोग जा रहे हैं मूवी देखने, तुम नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक कुरियर आने वाला है 1 घंटे बाद, मारे गए ना, ये कर्मबंध है। कोई बहुत मधुर चीज आ रही है उस कुरियर में भोगने के लिए, तुमने उस चीज के लिए बड़ा कर्म करा था, बड़ा श्रम करा था, और अब उसका परिणाम आ रहा है 1 घंटे बाद कुरियर से। तो घर के बाकी सब लोग कहां गए? वो जा रहे हैं किसी आनंद उत्सव में, कहीं कुछ होने जा रहा है। तुम नहीं जा सकते, तुमको बने रहना पड़ेगा। बाकी सब मुक्त होकर उत्सव बनाएंगे, तुमको घर में ही कैद रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भोगना है। और अगर जाना है तुम्हें तो भूल जाओ उस कुरियर को। ये कर्म बंध है। आज करा है, किस लिए करा है? कल भोगेंगे। अब कल भोगना है तो कल तक बचे भी तो रहना पड़ेगा ना, और वैसे ही बचे रहना पड़ेगा जैसे तुम आज हो, क्योंकि उसको भोगने की आशा किसने जगाई थी?
उस विषय को भोगने का रस किसको है? वो विषय आकर्षित ही किसको कर रहा है? जो तुम आज हो। तो जो तुम आज हो वो तो गड़बड़ था ही, ये तो एक सजा की बात। और दूसरी और बड़ी सजा ये कि जैसी गड़बड़ी में तुम आज हो, तुम्हें इस गड़बड़ी को कल तक भी बचा के रखना पड़ेगा, ताकि कल तुम कर्मफल को भोग पाओ। इसको कर्मबंध कहते हैं। वो अस्तित्व जिससे गल जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए, उसको गलाने और घोलने की जगह उल्टे तुम उसको सुरक्षित रखोगे भविष्य तक के लिए, ताकि भविष्य में जो कर्मफल आना है उसका रसास्वादन हो सके। ये कहलाता है कर्मफल, कर्मबंध। आ रही बात समझ में? यज्ञ कर्म बंध से मुक्ति का नाम है, और सकाम कर्म का अर्थ ही है कर्म बंध। यज्ञ माने निष्काम कर्म, यज्ञ माने निष्काम कर्म, तो उसमें कोई कर्म बंध नहीं। हमें कोई कुरियर आना ही नहीं है, आजाद। हमें कोई कुरियर अब आना ही नहीं है। न तो हमें कोई शोक संदेश आना है, और न हमें कोई उत्सव संदेश आना है। भविष्य को लेकर के हमारी अब कोई आशा निराशा बची ही नहीं है। तो हम जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं। हमें किसी जगह पर, और कर्मबंध आपको सिर्फ समय में ही आबद्ध नहीं करता, वो स्थान पर भी आबद्ध करता है। आपको उस जगह पर भी बने रहना पड़ेगा ना, जहां पर परिणाम आना है, वहां से भी नहीं हट सकते। अब मुक्ति काहे की? पहली बात तो कल तक, और कल से मेरा आशय कल नहीं है, कल माने 10 साल आगे भी हो सकता है। पहली बात तो कल तक वैसे ही बने रहो जैसे आज हो, नहीं तो कुछ उल्टा भोगने को मिलेगा। आप किसी संबंध बना लो, उसे संबंध यही तो बोल के बनाते हो ना, देखो मैं कितना बढ़िया हूं। तो उसने किससे संबंध बनाया है? आपकी आज की छवि से, जो आपने परोस दी थी, देखो मैं कितना बढ़िया हूं। अब बदल के दिखाओ, बदल के दिखाओ, भोगोगे। दोनों ही दशाओं में भोगोगे, बदले तो भी भोगोगे, पटापट पड़ेगा, और नहीं बदले तो भी भोगोगे। क्योंकि बदलना तो हम सब चाहते ही है ना। कौन अपनी वर्तमान दशा से संतुष्ट है? सबको बदलाव चाहिए। पर आप जिन विषयों से लिप्तता कर लेते हो, वो लिप्तता होती ही इसी शर्त पे है कि बेटा तुम बदलना नहीं। वहां तो बड़ी मासूमियत से और बड़ी उदासी से, बड़ी विकलता से प्रश्न पूछा जाता है, कल बदल तो नहीं जाओगे? और गीता पढ़ी होती जरा भी तो कहते 3रा अध्याय 9वां श्लोक, ये संभव कैसे है प्रिय कि हाँ, जितनी देर में तुमने प्रश्न पूछा मैं तो उतनी ही देर में बदल गया। तो ये मूढ़ता कैसी है प्रिय कि कल तुम बदल तो नहीं जाओगे? कल छोड़ो, पल का भी अगर कोई 100वां हिस्सा होता है, हम तो उसमें भी बदल गए, तो कल कैसे नहीं बदलेंगे? समझ में आ रही बात? कर्मबंध समझ रहे हो? जैसे आज हो वैसा ही बने रहने की बाध्यता ओढ़ लेना कर्मबंध है। जैसे आज हो वैसा, कितनी बड़ी मजबूरी है ये, आप देख पा रहे हैं? आज कैसे हो? बीमार, परेशान, बेचैन। और कर्मबंध का मतलब है कि तुम्हें सजा ये मिल रही है कि अब तुम ऐसे ही बने रहोगे, क्योंकि यही तो तुमने अब सौदा किया है, इसी शर्त पर तो तुमने दस्तखत करे। और जितनी बार बदलना चाहोगे उतनी बार तुम्हारे हस्ताक्षर तुम्हें दिखा दिए जाएंगे। ऐसी चीजों की इसीलिए रिकॉर्डिंग बहुत की जाती है, ताकि सबूत बराबर रहे। आप जरा भी फिर बेईमानी ना कर पाओ, जहां इधर धरोगे तहां दिखा देगा, ये देखो ये है। अब
गौर से देखिएगा, जिन चीजों में जितना ज्यादा ये सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, जिसको आप कागजी कार्रवाई, पेपर वर्क बोलते हो, चाहे वो संपत्ति के मसले हो या कोई और हो, वो सारे वही हैं जिनमें कर्मबंध निहित रहता है। आप जाएं, आपको गाड़ी खरीदनी हो, आप सीधे डीलरशिप पे जाएं, गाड़ी लेके आ जाएं, उसमें कागजी कार्रवाई थोड़ी कम होती है। और आप ईएमआई पे गाड़ी खरीदें, आपने देखा है आपसे कितने साइन कराए जाते हैं, क्योंकि वो आपको अगले 5 या 7 साल के लिए बांध रहे हैं। तो कितने आपसे, कई बार तो पहले होता था पता नहीं, पोस्ट डेटेड चेक पे कराते थे, हर महीने के एक चेक पे साइन कराते थे, ताकि जहां इधर उधर तुम हो वहां फट से दिखा दिया जाए। और आपको नहीं दिखाया जाएगा, वो न्यायालय को दिखाया जाएगा। 4 आपके चेक बाउंस होंगे, खट से वहां पे डाल दिया जाएगा कि ये देखो चेक बाउंस करा रहा, पुलिस भेजो। कर्म बंध का मतलब समझ रहे हो? भूलिएगा नहीं, आपको बदलना है। जो भी चीज आपके भविष्य पर शर्तें रख देती हो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल आपके लिए क्या चीज अच्छी होगी। तो अभी से आप शर्त कैसे मान सकते हो, है ना? इसलिए ऐसी चीजें जीवन में कम से कम स्वीकार करनी चाहिए जो भविष्य पे ही दीवारें खड़ी करती हैं। अगले 3 साल तक ऐसा नहीं करोगे, अगले 5 साल तक ऐसा करोगे ही करोगे। ये तो मैं तो 3-5 बोल रहा हूं, 7 जन्म का क्या विचार है? मेरी कुछ बातों पे गौर मत किया करो, वो ऐसे ही मान लिया करो कि वो बीच बीच में दिशा भटक जाते हैं तो उटपटांग बोल देते हैं। तीसरी बात, समाचरण। समाचरण क्या है? समाचरण माने क्या हुआ? न सिर्फ कल के लिए जियोगे, बल्कि जिसके लिए जी रहे हो वो तुम्हारे लिए अर्थवान है। सकाम कर्म करा था तुमने, तो जो तुम्हें अब कल मिलेगा ना, उसमें विषम फल भोगोगे। दुख एक चीज होगी तुम्हारे लिए, सुख दूसरी चीज होगी। ये नहीं कह पाओ कि जो कुरियर आया वो आया, उसमें जो कुछ भी था हमने देखा और समभाव रखते हुए हम आगे बढ़ गए। कल के लिए जियोगे और कल जो तुम्हें फल मिलेगा आज के कर्म का, उस फल से तुम में सुख या दुख का संचार होगा। यज्ञ में ऐसा नहीं होता। तो जो सकाम कर्मी होता है वो समझ लो कि विषम आचरण के लिए बाध्य हो जाता है। विषम माने जहां बराबरी नहीं है, विषम माने जहां बराबरी नहीं है, जहां कुछ आगे कुछ पीछे है, समता नहीं है, जहां पर उसको विषमता बोलते हैं। सकाम कर्म जिसने भी करा है उसको सजा ये भी मिलती है। पहली बात तो भविष्य के लिए इंतजार करो, दूसरी बात भविष्य में जो कुछ आएगा वो तुमको प्रभावित करके जाएगा, वो तुमको तुम्हारी मूल स्थिति में नहीं रहने देगा। जिस कुरियर के लिए आपने उत्सव छोड़ दिया, घर वाले सब कहाँ चले गए? मजे उत्सव में चले गए। आप क्या कर कहे के लिए रुक गए? अब कुरियर आ गया, उसी कुरियर के लिए तो आप बैठे हुए थे। अब उसको आपने खोला, उसमें जो कुछ निकलेगा उसका आप पर अब कुछ प्रभाव पड़ना है, और वो जो प्रभाव पड़ेगा वो आपसे क्या करवाएगा? तो यज्ञ के साथ लाभ ये होता है कि उसमें यज्ञकर्ता की भी अंततः आहुति दे दी जाती है, यज्ञ समाप्ति की ओर ले जाता है। सकाम कर्म बस एक वर्तुल में घुमाता है। कर्म, कर्मफल, कर्मफल का भोग, भोग से क्या मिला? तृप्ति नहीं, या तो सुख या दुख, दोनों ही दशाओं में फिर से कर्म। और ये जो जो वर्तुल है, ये जो जो स्पाइरल है, ये चेतना को ऊपर ले आ रहा है कि नीचे जा रहा है? हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं?
डाउनवर्ड हेलिक्स, गोल गोल भी घुमा रहा है और साथ में ऐसे नीचे को ला रहा है, जैसे स्प्रिंग होती है ना, ऐसे ऐसे नीचे को ला रहा है। ये सकाम कर्म का परिणाम होता है। सकाम कर्म की शुरुआत किससे होती है? हाँ, विषय का संग कर रहे हो आशा से कि आत्मा मिल जाएगी, ये शुरुआत होती है। सकाम कर्म का पहला परिणाम क्या होता है? बने रहना पड़ता है। कैद में हो, कैद में ही बने रहना पड़ता है, अगले 3 साल रुको तभी तो परिणाम आएगा। जिस चीज के लिए काम करा था उसका परिणाम लिए बिना कौन मरना चाहता है? या मरना चाहते हो? तो बने रहना चाहते हो ना, जिस चीज के लिए काम करा है। अब आम का पेड़ लगाया है, चाहते हो कि फल आए तो जरा उसका मजा भी, या कि कम से कम वो फल आए, चलो हमने नहीं लिया, हमारे बच्चों को मिलेगा, नाती पोते किसी को मिलेगा। भविष्य की राह देखनी पड़ती है, लेकिन भविष्य में उसका जो परिणाम आता है वो परिणाम सदा विषम होता है। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम यज्ञ करो और समाचारी हो जाओ। जो यज्ञ करेगा सिर्फ वो ही समाचरण को उपलब्ध हो सकता है, नहीं तो समाचरण नहीं मिलेगा। और समाचरण को ही हम कह रहे थे सहज आचरण। पहले रहेगी विषय की विवशता, विषय से बंधे रहोगे। फिर रहेगी फल की विवशता, और फिर रहेगी भोग की विवशता, और उसके बाद पुनः किसी नए विषय की विवशता। अभी क्या है? किसी विषय का साथ, लेकिन जिसका साथ दे रहे हो साथ भी सकाम है। जिसके साथ हो उसके साथ इसलिए थोड़ी हो कि बस एक निष्काम मौज है उसके साथ में, उसके साथ भी इसीलिए हो कि इससे आगे कुछ मिलेगा। तो पहले विषय की विवशता, फिर फल और भोग की विवशता, और भोग से क्या मिलना है? कोई विषमता, तो फिर पुनः किसी नए विषय की विवशता, और जो अगला विषय आएगा वो पिछले विषय से कुछ ऊंचा नहीं होने वाला। जो अगला विषय आएगा, तुम नहीं बदले तो तुम्हारा विषय, अष्टावक्र बीच में आकर के थोड़ी देर के लिए आए थे ना, गेस्ट अपीयरेंस करी थी, तो क्या बोल के गए थे? तुम्हारा विषय क्या होता है? तुम्हारा प्रतिबिंब। और तुम वैसे ही हो, 5 साल बीत गए तो पहला विषय तुम छोड़ रहे हो, लेकिन जो अगला विषय आएगा वो भी तुम्हारे ही जैसा। तुम तो बदले नहीं ना, तो प्रतिबिंब कैसे बदलेगा? तो कहने को ऊपर ऊपर से नाम भर को विषय बदल जाएगा, भीतर से वो विषय वैसे ही रहेगा जैसा 5 साल पहले वाला था। तो फिर से वो गोल गोल घूमो। स्पष्ट हो रहा है?